Hello everyone, good evening. Welcome to Gate Academy. Welcome to Gate Academy. होप आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए ऑडियो वीडियो। हम्म, क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? अपन क्लास स्टार्ट करें। ओके, थैंक्स रितम। क्या आप सभी प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं अरे और लिंक लिस्ट का? या फाइन दीपक। ओके, क्या आप सभी को मजा आ रहा है क्या ये पूरा सीरीज में जिस हिसाब से हम लोग डील कर रहे हैं पूरा अरे और लिंक लिस्ट अभी तक कि व्हाट इज कंप्यूटर, यहाँ से स्टोरी को अपन ने स्टार्ट किया था और यहाँ से लेकर अभी लिंक लिस्ट तक खड़ा है अपन। तो क्या यहाँ तक का सबको स्टोरी एकदम क्लियर है कि सर मजा आया सर, इतना स्टोरी मेरे को पूरा दिखता है अभी। अरे लिंक लिस्ट सब कुछ दिख रहा है एकदम क्लियर मेरे को। बताइए यहाँ तक आप सभी को क्लियर है क्या? और आपको जो क्वेश्चंस बनाने वाला जो मैंने फंडा बताया है कि पर डे वन क्वेश्चंस, वो आपको करना ही करना है किसी भी हाल में। और कम्युनिटी पोस्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप उसे भी किया कीजिए। और मैं शीट भी शेयर करूंगा क्वेश्चंस का कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल करना चाहिए। कि इतना क्वेश्चंस तो आपको मिनिमम करना है। कोई ऐसा नहीं करेगा कि सर मैं तो अरे पे 50 क्वेश्चन बना गया। इस तरीके से अपने को नहीं करना। अपना टारगेट है कि भाई कंपनी जो प्लेसमेंट के लिए आएगी उसको फोड़ना आप, बस अपना क्लियर है एकदम टारगेट। तो उसके लिए जितना मेहनत लगेगा अपन उतना करने वाले हैं अभी। ठीक है। सो आपको मिनिमम कम से कम 10 to 12 क्वेश्चंस का टारगेट लगे कि अच्छे क्वेश्चन मेरे को 10 अरे में करने हैं, 10 लिंक लिस्ट में करने हैं, फिर स्टैक पे, क्यू, ट्री, ग्राफ, सब पे इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है। और अगर जो लोग अभी टारगेट कर रहे हो कि सर मेरे को तो इनिशियली 7 से 8 से 10 लाख के पैकेज तक घुसना है, तो उनके लिए तो अपना स्टैक क्यू तक एकदम करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा ट्री के बारे में उनको आना चाहिए। तो आप इतना फॉलो कीजिएगा। इसके बाद अपन जो घुसेंगे ना, जैसे मैं बैक ट्रैकिंग ये सारी चीज़ें जब करेंगे, तब आपको वहाँ से आप 15 प्लस पैकेज वाली रेंज में आप आ जाओगे। जैसे ही अपन 15 के ऊपर जाते हैं ना, तब वो आपसे बैक ट्रैकिंग वाली सब सारी सारी चीज़ें, रिकर्शन हो गया, बैक ट्रैकिंग का यूज़ हो गया, ये सारी चीज़ें पूछता है, डीपी पूछता है, ये सारी चीज़ें आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हम्म, तो एक बार अपन देख लेते हैं कि सर एग्जैक्टली अभी तक अपन का जो क्लियर है पिक्चर वो क्या क्या है और आज अपन क्या करने वाले हैं। आज अपना लिंक लिस्ट का लास्ट लेक्चर होगा, फिर अपन स्टैक में इंटर कर जाएंगे। और आपको एक सीट इसी कम्युनिटी पोस्ट पे, इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे दे दिया जाएगा, जिसमें अरे का तो पहले से ही प्रेजेंट है शीट। अगर आप कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे ना, तो अरे में कौन कौन सा आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस का शीट आपको दिया हुआ है। उसी तरह से हम लोग लिंक लिस्ट का भी बना रहे हैं, और लिंक लिस्ट का भी वंस एक बार बन जाता है तो आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो सर अभी लिंक लिस्ट में अपने को क्लियर हो गया कि सर एग्जैक्टली लिंक लिस्ट किस हिसाब से नोड बनता है, ये हमने देख लिया है। और इसके बाद सर जो नोड बना उसको किस हिसाब से अपन लिंक करते हैं, डायनेमिक एलोकेशन क्या होता है सर, डायनेमिक लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं सर, ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। सर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स किस हिसाब से करेंगे, अगर मेरे को इंसर्ट करना हो सर किसी नोड को स्टार्ट में, इंड में, इन बिटवीन, तो वो कैसे करने वाले हैं सर। करेक्ट। डिलीट सर कैसे करने वाले हैं ये भी अपने को पता है। सर मिडिल तक कैसे पहुंचेंगे किसी लिंक लिस्ट के, ये अपने को देख लिए हैं सर। अगर मिडिल तक हम लोग लिंक लिस्ट के पहुंच गए हैं तो सर उसको डिलीट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें देखे हैं। और सर लीड कोड का कुछ प्रॉब्लम्स ये अपन देख चुके हैं। इतना तक का अपना स्टोरी क्लियर है। और सर आज हमने पिछले लेक्चर में क्या इंड किया था सर, अपन सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंटर कर चुके थे। अपन यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अपन जो फिर होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो होता है ना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, जब, क्योंकि अभी अपन डबल लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे तो उसका यूज अभी नहीं आने वाला है क्वेश्चंस में। तो अपन कब पढ़ेंगे, जब ट्री करेंगे। ठीक है। जब ट्री करेंगे तब वहां पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको डबल लिंक लिस्ट से, फिर पूरा का पूरा ट्री बताऊंगा कि भाई कैसे डबल लिंक लिस्ट के यूज से ट्री बनाते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है। तो अभी अपना जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपन चीजें करते जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में सर पहला तो पॉइंट अपन ने ये पढ़ लिया था सर कि सर सर्कल बनाना है। इस हिसाब से मेरा जो लिंक लिस्ट है वो सर्कुलर है। मतलब सर सर्कुलर होने का मतलब है सर कि ना इसका मेरे को स्टार्ट पॉइंट पता रहेगा, और ना ही सर मेरे को इसका एंड पॉइंट पता रहेगा सर। अच्छा। अच्छा, तो अगर ये सर्कुलर नहीं रहता था तो बता सकते हो क्या स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट? हाँ सर बता सकते हैं हम। कैसे? सर अगर सर्कुलर नहीं रहता ना सर,
तो इस हिसाब से सर मेरा लिंक लिस्ट दिखता है। लिंक लिस्ट सर इस हिसाब से दिखता है, मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो सर ये हेड बता देता था सर स्टार्ट को, यही तो सर मेरा स्टार्ट बताता था। और ये सर लास्ट में जो नल रहता था ना सर, वो इंड बताता था। अच्छा, तो भाई सर्कुलर में ऐसा क्या करने वाले हो कि भाई तुम्हारा स्टार्ट और इंड ही खो जाएगा? कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से इंड है, यही तुमको पता नहीं चल रहा है। तो इस हिसाब से ऐसा क्या मॉडिफाई कर रहे हो तुम इसमें? तो सर इसमें अपन क्या कर रहे हैं ना सर, बताते हैं कि सर इसमें यहाँ पे सर अपन लेते हैं अपना लिंक लिस्ट पहले। हम्म, सर ये है अपना लिंक लिस्ट, ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है? ओके, ठीक है सर, ये मेरा है। कुछ ऐसा है सर मेरा लिंक लिस्ट। अच्छा, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है क्या? नहीं सर, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट तो नहीं है। कैसे बता रहे हो भाई कि सर्कुलर नहीं है? सर ये इसका हेड हो गया, हेड तो बताता है सर पहला एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा लिंक लिस्ट। और सर ये नल बताता है सर मेरा इंड, तो सर इसमें स्टार्ट और इंड दोनों है। और ये इस तरीके से एक लीनियर है सर, ठीक है? तो भाई सर्कुलर में क्या करोगे, सर्कुलर ये बोलता है कि भाई ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ये भी नल है, लास्ट वाला जो नोड है ना भाई, ये नल को पॉइंट कर रहा है जो इंड है। तो बोला कि भाई अब मैं इंड को ही खत्म करना चाहता हूँ। क्या बोला ये? कि भाई मैं चाहता हूँ कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये नल वाला फंडा ही नहीं रहेगा। मैं क्या करूँगा कि इसमें तो एग्जैक्टली सर क्या करता है ये, अगर इसका सर एड्रेस 100 है ना सर, तो हेड में हम लोग 100 रखते हैं सर। अच्छा, और भाई अगर इसका 200 है तो भाई पहला वाला उसको पॉइंट कर रहा है ना सेकंड वाले को, तो ये 200 रखेगा। और ये सर अगर इसका 300 है, अगर इसका 400 है सर, और इसका 500 है, ऐसे एड्रेस रखा हुआ है सर, तो इसका मतलब सर यहाँ पे 200, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 300 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 400, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 500। ये रहता है सर कहानी, और ये किसी को नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे सर नल, यहाँ पे सर नल लास्ट वाले का। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई अब ये भी किसी को पॉइंट करे सर। ये ग्राउंडेड था सर, लास्ट वाला नोड किसी को पॉइंट ही नहीं करता था। तो सर्कुलर में क्या होगा ना सर कि ये भी पॉइंट करेगा सर किसी को। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी तुम एरो देना चाहते हो तो किसको पॉइंट करेगा? बोला कि सर इसको पॉइंट करवा देंगे फिर से घूमकर पहले वाले को जो स्टार्ट था। अच्छा, तो इसको क्या बोलोगे भाई? तो सर ये एक सर्किल बन गया ना। कैसे सर्किल बन गया देखो, यहाँ से तुम जा रहे हो फर्स्ट से ऐसे जाते गए और फिर से लौट कर तुम इसी वन पोजीशन पे आ गए। तो सर देखिए ये सर्कल हो गया, इसीलिए सर इसको बोला जा रहा है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अच्छा, अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर, सर्कुलर लिंक लिस्ट बोला जा रहा है। तो सर ये सर्कुलर लिंक लिस्ट जो आप बोल रहे हैं, तो एग्जैक्टली सर इसको बनाने के लिए सर एडिशनल क्या आप काम किए? ऐसा क्या किए अलग काम? अलग काम अपन कुछ नहीं किए भाई, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट वैसा ही है सर। ये जहाँ पे अपन एक एक करके चलते हुए जाएंगे, ट्रैवर्स करते हुए, एक एक करके ट्रैवर्स करते हुए जाएंगे, और जो लास्ट वाला नल नोड है ना वहाँ पे रुक जाएंगे। और बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तुम्हारा नल नहीं रहेगा अगर बाई चांस ये लास्ट वाला नोड पी पॉइंट कर रहा है इसको। पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट कर करके अपन क्या किए, लास्ट वाले तक पहुंच गए सर। और हम लोग ये बोले कि भाई अभी पी का नेक्स्ट सर पता है क्या है? अभी तो सर नल है यहाँ पे, यही नल के कारण तो सर ये लीनियर लिंक लिस्ट है, सर्कुलर नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना सर कि इस पी के नेक्स्ट को जो एड्रेस देना है ना सर, उसमें सर मैं पहले वाले नोड का दे देता हूँ सर एड्रेस। अच्छा, पहले वाले नोड का एड्रेस क्या है सर? 100 है। पहले वाले नोड का एड्रेस क्या है सर? 100 है। तो ठीक है, मैं 100 दे दिया। इसका मतलब सर यहाँ पे 100 जैसे ही लिखेंगे तो 100 किसका एड्रेस है? पहले वाले का। तो सर ये इसको पॉइंट करने लगेगा और ये सर्कुलर बन जाएगा सर। अच्छा, तो सर यहाँ पे 100 देने का मतलब हुआ सर कि आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं सर? यहाँ पे भाई 100 देने का मतलब 100 किस में स्टोर रहता है? हेड में स्टोर रहता है पहला का। तो इसका मतलब पी नेक्स्ट इज इक्वल टू सर अगर हेड कर देंगे तो वो सर्कुलर बन जाएगा। क्या आप सभी को इतना समझ में आया क्या? एक बार अपन इम्प्लीमेंट करें इसको, बोलिए। ठीक है सर, ये सर फंडा वाइज तो सर समझ में आ गया सर। ऐसे इस तरीके से आप एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखाइए कि सर एग्जैक्टली सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे दिखता है और कैसे अपन बना सकते हैं, ठीक है? ओके सर, ठीक है। तो ये अपना प्रीवियस लेक्चर जो अपन नोट बना के रखे थे प्रीवियस लेक्चर से, ये यहीं पे अपना कोड अपना यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है? अपन ने क्या क्या किया था अभी तक इस कोड में, अपना क्या किया हुआ है कि कुछ नहीं, एक 6 नोड का बस एक लिंक लिस्ट बनाया हुआ है और उसको अपन प्रिंट कर रहे हैं, करेक्ट? ये अपन प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस सर एक स्ट्रक्चर का नोड ले रहे हैं यहाँ तक, स्ट्रक्ट नोड जिसमें डेटा है और नेक्स्ट है, ये सर प्रिंट करने के लिए है सर, पूरा का पूरा लॉजिक कि कैसे प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे सर 1 2 3 4 5 6 6 नोड ले रहे हैं सर अपन, और सारे नोड को एलोकेट किए हैं सर मैलॉक से, और सबको
पॉइंट आउट करवा दिए हैं, लिंक यहाँ पे सर एस्टेब्लिश कर दिए हैं। ये पूरा का पूरा अपन प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। इतना सर काम अपन करके बैठे हुए हैं और इसको सर प्रिंट करवा कर देख ले रहे हैं इस लिंक लिस्ट को। इतना सर अपन प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके थे और ये अपना नोट बना हुआ है। यहाँ से सर अपना कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट का, ठीक है। तो सर इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि भाई बरोबर ये अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ तक काम अपना क्लियर था। 1 2 3 4 5 6 6 नोड मेरा लिंक लिस्ट में बना हुआ है सर। और अभी ये लीनियर है सर, अभी ये लीनियर है, 6 नोड बना हुआ है और ये अपना चल रहा है प्रोग्राम। अब अपन देखते हैं सर कि इसको सर्कुलर कैसे बनाने वाले हैं। ये जो लीनियर लिंक लिस्ट है अब इसको सर्कुलर कैसे बनाएंगे सर, ठीक है। तो भाई ठीक है, अभी अपन यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई 1 जो है नोड 1, 1 के नेक्स्ट में 2 है, मतलब पहला सर दूसरे को पॉइंट कर रहा है। फिर लाइन नंबर 52 पे क्या बोले कि भाई दूसरा जो है वो तीसरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सर तीसरा जो है सर वो चौथे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये लाइन नंबर 58 में, ये अपना जो नॉर्मल लिंक लिस्ट बनाते हैं पूरा उसका फंडा बात कर रहे हैं। और सर ये जो चौथा है फोर्थ वाला वो सर फिफ्थ को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को और चौथा सर पांचवें को पॉइंट आउट कर रहा है सर। ये पूरा कहानी है। और सर पांचवा सर पॉइंट आउट कर रहा है छठे को, और छठा देखिए सर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये नल है अभी। सर इसी नल को अपने को हटाना है सर। छठा जो अब मैं चाह रहा हूँ ना सर, जो किसी को नहीं कर रहा है वो पहला वाला वो करने लगे सर, पहला वाला करने लगे। इसलिए कितना लाइन ऑफ कोड चेंज लगेगा बताइए सर? सिर्फ एक लाइन ऑफ चेंज लगेगा मेरे को यहाँ पे। टू मेक इट a circular linked list, we will point the last node to first node। ठीक है, ये है सर कहानी। यही तो सर अब अभी आप बोले कंसेप्चुअली सर, आप ये बोले उसी को अपन इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मतलब सर्कुलर बनाने के लिए सर जो लास्ट नोड था कौन था सर? यही था सर, सिक्स्थ वाला था। अभी सर क्या था सर, उसमें नल भरा हुआ था इसीलिए वो लीनियर था। अब सर्कुलर करने के लिए सर इसका लास्ट में जो है ना सर, नेक्स्ट में वो हेड भर देंगे सर, हेड भर देंगे सर। हेड में तो सर पहला नोड का एड्रेस है ना सर, इसीलिए भर दिए। ठीक है, ठीक है, भरा गया। अच्छा, ठीक है सर, भर दिया। इसका मतलब सर अभी जो मेरा लिंक लिस्ट है वो क्या है सर, सर्कुलर बन चुका है अपना लिंक लिस्ट। सिक्स्थ वाला फिर से फर्स्ट वाले को सर पॉइंट करने लगा, इसीलिए ये पूरा का पूरा सर्कुलर बन चुका है। एक बार प्रिंट करा के देखे क्या सर? ठीक है, इसको प्रिंट कराते हैं और ये प्रिंट फंक्शन अभी एक बार इसको अब प्रिंट कराकर देखते हैं सर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये प्रिंट करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। आपको समझ में आ रहा है रीजन क्या हुआ सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाने से? ये प्रिंट कंटिन्यूअस करता चला जा रहा है अपना कोड, ये रुका ही नहीं प्रिंट। इसका मतलब क्या कर रहा होगा ये बताइए? इतना सारा प्रिंट क्यों आ रहा था, इतना सारा प्रिंट क्यों आ रहा था? कुछ समझ में आया आप लोग को? सर अगर हम लोग देखें तो सर अब इसका स्टार्ट और एंड कुछ पता ही नहीं है सर। अगर अब ये क्या हो गया सर, 1 2 को, 2 3 को, 3 4 को, 4 5 को, 5 6 को और 6 फिर से 1 को सर पॉइंट किया। तो अगर सर हम लोग प्रिंट कराएंगे सर तो ये तो लूप में प्रिंट करता ही चल जाएगा ना सर। कब रुकेगा ये लूप? मेरा जो प्रिंट वाला जो लूप है, अगर ये लूप की अपन बात करें सर, ये प्रिंट किसके कारण कर रहा था? ये प्रिंट वाला जो फंक्शन है ना सर, इसके कारण। अच्छा ठीक है, इस प्रिंट वाले फंक्शन पे एक बार जाते हैं, देखते हैं सर क्या चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी ये प्रिंट वाला आता है सर और एक टेम्प में हेड को ले लेता है, ये हेड को लेके आता है यहाँ पे और बोलता है सर टेम्प इजिकल टू टेम्प नेक्स्ट करके आगे तो बढ़ता रहता है और यहाँ पे सर प्रिंट करता रहता है। लेकिन ये रुकने का कंडीशन है सर टेम्प नॉट इक्वल टू नल। मतलब सर ये लीनियर में इसलिए चला जाता था क्योंकि लीनियर का लास्ट जो नोड होता था ना सर वो नल होता था। और लास्ट नोड अगर नल है ना सर, अगर लास्ट नोड नल है तो यहाँ पे रुक जाएगा ये वाइल कंडीशन। लेकिन सर आपने तो उस नल को हटा ही दिया, आपने वहां पे पहला का एड्रेस दे दिया। तो ये कभी भी ट्रू होगा क्या बताइए? कभी भी ये कंडीशन फॉल्स होगा? ये कभी भी कंडीशन फॉल्स होगा? अगर नहीं होगा तो ये लूप चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये 5 6 तक जाएगा, 6 के बाद फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6। क्या आप सभी को इतना फंडा समझ में आया कि सर इन केस ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, it will go on, it will go into infinite loop। सर ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर कभी ये फॉल्स ही नहीं होगा ना सर। क्यों नहीं फॉल्स होगा भाई? एक भी नोड सर है ही नहीं ना सर, नल है ही नहीं, एक भी नोड नल नहीं है सर यहाँ पे। जब एक भी नोड नल है ही नहीं तो ये वाइल कभी भी टेम्प है जो नल होगा ही नहीं सर। और कभी भी टेम्प अगर नल नहीं होगा तो ये प्रिंट करता चला जाएगा सर। क्या आप सभी को इतना क्लियर हुआ क्या? बताइए एक बार, बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप सभी को इतना क्लियर है कि सर ये जो प्रिंट करने वाला जो फंडा है ना सर वो नहीं चलेगा सर सर्कुलर में? मेरे को समझ में आ गया है सर ड्रॉबैक्स क्या है, क्या दिक्कत हो रहा है सर यहाँ पे।
बताइए। बताइए क्या आप सभी क्लियर है? ओके, ठीक है सर। इसका मतलब सर अब ये नल वाला जो चेक है ना सर, अब ये मेरे को हटाना पड़ेगा सर, कुछ और देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। कुछ और क्या देखा जाए सर, बताइए। कुछ और देखने का मतलब यहाँ पे है कि सर कुछ और कंडीशन सोचना पड़ेगा ना सर रोकने का। अच्छा, तो कुछ और कंडीशन क्या है भाई? कुछ और कंडीशन सर ये है कि सर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें ना सर, एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। सर एग्जैक्टली ये हो रहा है ना सर कि वन इसको पॉइंट कर रहा था, फिर टू थ्री को, फिर फोर को, फिर फाइव को, और फिर से जब ये सर्कल बना के आ रहा है ना सर, वहीं पे मेरे को प्रिंट रोक देना है सर कि भाई आगे मत कर, वही रिपीट होगा अब ये चीज़ें। तो सर ये इसका इंडिकेशन तो सर ये है ना सर, इसका नेक्स्ट अगर आप जो नेल नल चेक करते थे ना सर, हम लोग बस ये चेक करते रहेंगे, एक पी रहेगा ना सर प्रिंट करने के लिए। आप पी को तो ही दौड़ाइएगा सर, पी इजिकल टू पी नेक्स्ट करके, पी यहाँ जाएगा, फिर पी यहाँ जाता है सर, फिर पी यहाँ जाता है और पी यहाँ जाता है। और जैसे ही लीनियर में यहाँ नल देखता था रुक जाता था सर। अब सर रोकने का एक ही तरीका है कि आप ये बोलिए कि सर भाई पी तुम चलता जाओ, चलता रहेगा पी एक एक नोड के पास, और बोलता रहेगा कि भाई अगर तुम्हारा नेक्स्ट चेक करता रहेगा, अगर तुम्हारा नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड हो गया ना भाई, तो इसका मतलब तुम्हारा साइकिल बना हुआ है। क्योंकि हेड और कहीं होगा ही नहीं। देखो ये हेड 100 है, ये कहीं भी फील करें क्या अपन? नहीं, और कहीं नहीं मिलेगा सर, वो सिर्फ लास्ट वाले नोड में मिलेगा। और सर अगर जिस नोड पे अगर 100 मिल गया लास्ट वाले नोड पे हेड के बराबर, तो सर वहीं पे हम रुक जाएंगे। वहीं पे सर मैं रुक जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई आप प्रिंट करना बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्योंकि सर मैं लास्ट तक पहुंच गया हूं, मतलब लास्ट नोड जो है वो 100 कंटेन किया हुआ है, तो वो रुक जाएगा। क्या आप सभी क्लियर हुआ? ये इतना लिख के देखे अपन, बताइए। ठीक है सर, इतना लिख कर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना स्टोरी सर लिख कर देखते हैं अपन। ठीक है, तो सर यहाँ पे अपन सिर्फ क्या चेक करने वाले हैं? यहाँ पे सर सिर्फ चेक करने वाले हैं ना सर कि यहाँ पे टेम्प नॉट इक्वल टू नल नहीं करेंगे सर। इसको अभी रखते हैं, जब फिर लीनियर पे आएंगे तो फिर इसको प्रिंट कराएंगे उस हिसाब से चेक करने के लिए। ठीक है, तो सर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सर अपन चेक करेंगे कंडीशन, अब कुछ सर अलग ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई कंडीशन? कि सर अब कंडीशन में चेक करेंगे ना सर, टेम्प है ना, टेम्प है सर यहाँ पे। टेम्प में हम लोग पी का स्टोर कर लिए सर, तो टेम्प तो हमेशा वेरी करेगा सर, टेम्प। और पी जो है ना सर, पी हमेशा हेड का वैल्यू है, करेक्ट। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि पी में हमेशा हेड का वैल्यू है। पी कंटेन्स पी कंटेन्स द एड्रेस ऑफ हेड, करेक्ट। क्योंकि इसी में पास किए हैं, पी को हम लोग तो चेंज कर ही नहीं रहे हैं, तो पी में सर हमेशा हेड का एड्रेस है। और चेंज क्या हो रहा है? टेम्प। तो इसीलिए सर अपन वाइल में लिख देंगे कि अगर टेम्प अगर चलते चलते अगर टेम्प एक एक आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर टेम्प का नेक्स्ट अगर कभी भी मिल गया मेरे को, क्या बताओ, अगर वो नॉट इक्वल टू क्या है, पी मतलब हेड, नॉट इक्वल टू पी। पी अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसका नोट नाम हेड रख ले, क्या बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सही लगेगा। ठीक है सर, ये हेड आ गया, और इस पी के जगह पर रख देते हैं हेड। हेड स्टोर कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पी नहीं है, हेड ही कंटेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पी कुछ भी नहीं है, हेड जो है वो कंटेन कर रहा है एड्रेस ऑफ हेड, ठीक है। अब सर अगर पी ऑफ नेक्स्ट अगर किसी में हेड के इक्वल आ गया, पी ऑफ नेक्स्ट, टेम्प नेक्स्ट, टेम्प चल रहा है, बार बार चेक कर रहा है, पहला वाला के पास है, बोला उसका नेक्स्ट हेड के बराबर है क्या, बोला नहीं, ठीक है, प्रिंट करो और आगे बढ़ो। फिर से चेक किया, नेक्स्ट हेड के इक्वल है क्या, नहीं, आगे बढ़ा। किस में हेड के इक्वल मिल जाएगा सर? लास्ट वाला नोड में जब पहुंचेंगे ना अपन, वो हेड के बराबर आ जाएगा सर। अगर हेड के बराबर आ जाएगा ना सर, तो ये वाइल लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे। इसको अपन ने कमेंट किया है, तो ये नहीं चलेगा। आपको ये समझ में आता है ना 16 लाइन? अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपन बाद में फिर से प्रिंट के लिए करेंगे, लीनियर बनाएंगे, तो इसको ओपन करेंगे, ऊपर वाले को क्लोज कर देंगे, कमेंट कर देंगे मतलब। ठीक है सर, अभी इसका मतलब ये हो गया कि वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू हेड है, तब तक चलो, और जैसे ही हेड के बराबर मिलता है तो रुक जाना। ठीक है सर, अब एक बार देखते हैं सर इसको चलाकर। देखिए, अभी अपना रुक गया, करेक्ट। अभी सर ये एक सर्कुलर लूप बना हुआ है, ये सर है अपना लिंक लिस्ट सर्कुलर, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5 पे आके रुक गया है। अपन ने सर ऐसा टेक्निक करके रोक दिया है इसको, ठीक है। होप आप सभी को ये चीज़ें फंडा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है सर, इतना गेम तो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं सर? नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं सर?
ये तो समझ में आ गया सर। अब अगर ये समझ में आ गया ना भाई, तो अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरव्यू के लिए सर जो क्वेश्चन बनता है, अब वो बताइए सर। तो अपना जो अब सेकेंड चीज जो पढ़ने वाले हैं कि भाई इससे सर्कुलर लिंक लिस्ट से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछा जाएगा इंटरव्यू में, वो रहेगा भाई, पूछेगा वो कि भाई बताओ साइकिल, साइकिल इन लिंक लिस्ट। सर इस क्वेश्चन को अपन ट्रिपल स्टार लगा लेते हैं सर। ठीक है, ये क्वेश्चन सर अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर लिंक लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन है सर, तो वो है कि भाई फाइंड द साइकिल इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। अच्छा, ठीक है, अपन ये चीज़ को समझना स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, ठीक है सर। इसका मतलब सर ये हुआ कि किस हिसाब से सर अपन ये एक बार समझते हैं सर। ठीक है सर, अगर ये वन है मेरा, वन पॉइंट कर रहा है टू को, टू पॉइंट कर रहा है सर थ्री को, थ्री कर रहा है फोर को, फोर फाइव को, और फाइव सिक्स को। और सर अगर ये पॉइंट करने लगे वन को, तो इसको सर बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर ये तो एक साइकिल है ना सर, ये एक साइकिल बन गया। ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, वही तो साइकिल हो गया। मतलब हमको चेक करना है कि जो मेरा, मैं बहुत सारा तुम्हें लिंक लिस्ट दूंगा और बोलूंगा कि भाई बताओ ये जो लिंक लिस्ट है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट है कि नहीं, ऐसा। तो सर सर्कुलर लिंक लिस्ट का तो एक ही कंडीशन है ना सर, कि भाई लास्ट वाला फर्स्ट वाले को पॉइंट करता है। तो सर इसमें भी ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है सर, सर्कुलर लिंक लिस्ट है सर। और इसमें सर साइकिल भी है, साइकिल है, करेक्ट। ये क्या है, एक साइकिल है, मतलब एक लूप है सर। इसको साइकिल बोल सकते हैं या लूप बोल सकते हैं। ये है सर कहानी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। दूसरा मैं एक लिंक लिस्ट देता हूँ आपको, बस ये बताना है कि भाई ये साइकिल है इसमें या नहीं, या लूप है कि नहीं। सर्कुलर नहीं, सर्कुलर बस वही लिंक लिस्ट है जिसमें लास्ट वाला फर्स्ट वाले को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, तो सर लेकिन सर साइकिल जो है, ये तो सर सिर्फ इस केस में नहीं बन सकता है ना सर, ये भी तो बन सकता है। अगर मैं वन टू, और ये टू पॉइंट कर रहा है थ्री को, थ्री पॉइंट कर रहा है फोर को, फोर सर पॉइंट कर रहा है फाइव को, और फाइव कर रहा है सर सिक्स को। तो सर सर्कुलर लिंक लिस्ट तो हो गया कि सर लास्ट वाला पहले वाले को पॉइंट आउट कर जाए, तो एक लूप बन जाता है सर, एक सर्कल बन जाता है। ये है सर कहानी। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना सर कि ये लास्ट वाला थर्ड वाले को पॉइंट आउट करने लगे। लास्ट वाला तो सर फ्री है ना सर, लास्ट वाले के में तो नल है भरा हुआ है। लास्ट में क्या है सर, नल। और वो तो सर किसी का भी एड्रेस रख सकता है सर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से किसी का भी चाहे तो वो एड्रेस रख सकता है, किसी का भी सर एड्रेस रख सकता है। और जिसका एड्रेस रखेगा सर वो उसको पॉइंट आउट करने लगेगा। तो सर देखिए यहाँ पे भी तो सर एक लूप बन गया सर, और साइकिल बन गया। ये भी तो सर एक साइकिल है, और या फिर लूप है, करेक्ट। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? इसका मतलब सर लास्ट नोड से किसी को भी अगर वो पॉइंट करता है ना सर, अगर फाइव को भी करता है तब भी एक साइकिल बन जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स था सर, अगर ये इसको भी पॉइंट आउट करने लगा सर, तो ये भी तो बन गया ना सर एक साइकिल। देखिए ये भी सर एक साइकिल है और लूप है, ये भी सर एक साइकिल है, एक लूप है। तो इसका मतलब सर ये हमेशा पॉइंट हो गया कि सर सर्कुलर होने के लिए ये तो पता है कि भाई लास्ट नोड ही पॉइंट करेगा। ये आप सभी को क्लियर है क्या, लास्ट नोड ही पॉइंट करेगा किसी अदर नोड्स को, सर्कुलर होने के लिए किसी अदर नोड को, करेक्ट। ये चीज आप सभी को क्लियर होगा शायद। लास्ट नोड ही कर सकता है, क्यों, क्योंकि सर उसी के पास फ्री स्पेस है। ये होगा क्या कभी बताइए? कोई बोला है कि सर ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? ये भी तो देखिए सर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है सर, और सर लास्ट लोड से ना लेके मैं सर ऐसे कर देता हूँ, तो सर ये भी तो सर्कुलर है, ये भी तो सर्कुलर है। कोई ऐसे बोल सकता है सर इसको भी तो सर्कुलर ही बोलेंगे, लेकिन भाई इसको सर्कुलर बोलोगे, लेकिन तुम अब दो नोड बोल दिए। सिक्स के पास तुम बोल रहे हो कि दो लिंकिंग है, एक जो जा रहा है तीन के पास और एक जो जा रहा है सात के पास। और अगर तुम इसको अपडेट कर चुके हो, क्योंकि हम लोग तो अभी पढ़े हैं सिंगल लिंक लिस्ट, तो उसमें तो भाई एक ही एड्रेस वाला रहता है ना सर। तो इसमें या तो मैं सेवन को पॉइंट करने वाला लिख सकता हूँ, या तो थ्री को पॉइंट करने वाला लिख सकता हूँ, एक ही एड्रेस रख सकता हूँ सर। तो अगर मैं थ्री को करवा दिया हूँ सर्कुलर करने के लिए, यहाँ पे थ्री का एड्रेस भर दिया बाई चांस 300, तो सर ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया सर, लिंक लिस्ट ही ब्रेक हो गया। सर यहाँ से तो आपने सर लिंक लिस्ट को ही ब्रेक कर दिया सर, दोनों को थोड़ी पॉइंट आउट कर सकता है। इसीलिए इसीलिए सर यहाँ से ब्रेक हो जाता है। मतलब अगर लास्ट के अलावा कहीं और से सर्कल बनाते हैं ना सर, तो उसके आगे का पूरा लिंक लिस्ट ही ब्रेक हो जाता है सर। तो वो सर्कुलर कैसे बोल सकते हैं? लिंक लिस्ट अपना सर्कुलर बोल सकते हैं, लेकिन अब उस केस में लास्ट नोड ये हो गया सिक्स,
अपना लिंक लिस्ट ही चेंज हो गया सर, लिंक लिस्ट ही चेंज हो गया, पहले वाला लिंक लिस्ट रहा ही नहीं। इसको तो आप खो दिए ना सर, इसको तो खो दिए, भुला गया अपना ये 7। क्या आप सभी को समझ में आया क्या? तो इसका मतलब सर सर्कुलर लिंक लिस्ट चेक करने के लिए जो हमेशा पॉइंट करते हैं ना अपन, लास्ट वाले को किसी और से करते हैं, ताकि लिंक लिस्ट में जो नोड थे ना वो कम या ज़्यादा ना हो जाए। इस केस में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कम ना हो जाए सर लिंक लिस्ट का नोड, जितने नोड्स पहले थे उतने ही रहे। बताइए क्या आप सभी को इतना क्लियर है? लॉजिक अपन इसका डिस्कस करें कि भाई क्या लॉजिक लिखने वाले हैं इसका। सर्कुलर लिंक लिस्ट का फंडा क्लियर है सबको? ठीक है सर, ठीक है सर, इतना स्टोरी समझ में आया। आप लोग टेक्निकल नॉलेज भी रखते हो ना, टेक का नॉलेज रखते हो आप लोग कि नहीं? किसी को पता है अभी नेक्स्ट कौन सा एंड्रॉयड वर्जन आने वाला है मार्केट में? अभी लेटेस्ट कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है? ठीक है सर, सर्कुलर लिंक लिस्ट में अपने को ये पता चल गया कि सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला कि सर साइकिल जो बनेगा ना सर, साइकिल जो बनेगा वो सर बनेगा मोस्टली लास्ट नोड से सर, लास्ट नोड से सर साइकिल बनेगा। ठीक है, तो सर अपन कैसे करने वाले हैं ये अपन एक बार देखते हैं कि सर एग्जैक्टली कैसे करने वाले हैं सर। सॉल्यूशन की बात करते हैं सर। तो ठीक है सर, अप्रोच जो सर सबसे सिंपल है, कोई एक बंदा आया, पर्सन ए आया, और वो ये जो प्रॉब्लम जो हमने दिया उस प्रॉब्लम के बारे में उसे बताया कि भाई बताओ साइकिल कैसे डिटेक्ट करोगे एग्जैक्टली तो वो क्या सॉल्यूशन दे सकता है, एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर इसका, वो एक बार अपन देखते हैं। तो देखिएगा आप जो अपन का लिंक लिस्ट है उसी से सॉल्यूशन भी बन जाएगा। ठीक है, आप लोग बस इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिएगा। अब इसी लिंक लिस्ट को अपन देखते हैं तो आप देखिए कि एग्जैक्टली आपको खुद ही सॉल्यूशन आप बना लोगे इसका। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये है सर अपना लिंक लिस्ट, ये है सर अपना लिंक लिस्ट, और यहाँ पे ये है सर 1, ये 2, 3, 4 और 5 है सर। ठीक है, यहाँ पे सर 100 है हेड में, ये सर 100 है। ठीक है, और यहाँ पे सर 100, 200, 300, 400 और 500 सर, ये ऐसे है। और सॉरी 500 नहीं, फिर से यहाँ पे 100, तो ये पहले वाले को पॉइंट करने लगा, पहले वाले को सर पॉइंट करने लगा। तो थोड़ी देर के लिए अपना इजी ना हो जाए इसीलिए इसको यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि कहीं पे भी कर सकता है ना, क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा सर हमेशा अगर पहले वाले को करेगा सर तो हेड के बराबर चेक कर लेंगे, तो नहीं, इन जेनरिक सॉल्यूशन अपन लिखना चाहते हैं। तो ये वहां से हेड को पॉइंट ना करके ये 3 को पॉइंट करने लगा यहाँ पे। ये है अपना, ये है सर अपना स्टोरी। ठीक है, ये है सर अपना स्टोरी। तो सर यहाँ पे सर्कुल सर्किल बन रहा है सर, ये मेरे को पता है। यहाँ पे सर साइकिल बन रहा है सर, ये साइकिल बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या क्या बोलेगा कि ट्रू, मैं बोलूंगा कि भाई साइकिल है क्या, तो तुम बोलोगे यस ट्रू, अगर नहीं रहेगा तो बोलोगे फॉल्स। तो सर यहाँ पे मेरे को ट्रू बोलना है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व अगर हम लोग करें कि सर अपन क्या करने वाले हैं, तो सिंपली ये बोलेगा कि भाई नोड ही तो है ना भाई, ये जिसको पॉइंट कर रहा है ये सारा, इसका मतलब सर ये सब सब एक इंडिविजुअल नोड है, सबका अपना अपना एड्रेस है। इसका सर 100 है, इसका 200 है सर, सबका इंडिविजुअल है। सबका क्या है सर कि इंडिविजुअल एड्रेस है सबका। सॉरी, ये 200, ये 300 ऐसे, ये आप लोग सही कर लीजिएगा, ये 400, ये 500 ऐसे। ठीक है, इस हिसाब से है सर। तो इसका मतलब सर हर एक नोड जो है सर मेरा यूनिक है, हर नोड जो है ना सर मेरा यूनिक है। अगर इसकी बात करें सर तो ये यूनिक है, क्यों? क्योंकि सर ये 400 इसका एड्रेस है कि मेमोरी में किसी एड्रेस पे सर ये स्टोर होगा, मेमोरी में सर किसी एड्रेस पे ये बंदा स्टोर किया गया होगा। तो सर अगर हम लोग चेक कर ले, तो अगर सर साइकिल होगा तो इसका मतलब सर अगर हम लोग एक एक करके कोई बंदा चल रहा है, पी में लिया और पी चलता गया, पी यहाँ है, पी इजकल टू पी नेक्स्ट करके फिर यहाँ पे गया, बोला कि भाई यूनिक हो तुम, बोला कि भाई 200 है, यूनिक नोड हो तुम। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, बोला कि पी, पी इजकल टू पी नेक्स्ट करके बोला कि भाई तुम भी यूनिक हो।
फिर p इक्वल टू पी नेक्स्ट करके यहाँ पे गया, बोला 400, अच्छा है तुम भी यूनिक हो भाई। फिर यहाँ पे आया p, एक एक करके कैसे आ रहा है, एक एक करके p इक्वल टू पी नेक्स्ट करते करते बोला भाई तुम भी यूनिक हो। और फिर p इक्वल टू पी नेक्स्ट करेगा तो बोलो नहीं रुकेगा ना, फिर p इक्वल टू पी नेक्स्ट मतलब 100, इसका मतलब ये 3 पे फिर से जंप कर गया p। बोला कि अरे भाई तुम तो यूनिक नहीं हो, 300 से तो मैं गुजर चुका हूँ पहले। पहले मैं 3 के पास गया था, मैं जब पहली बार ऐसे जा रहा था ना, तो मैं 3 पे गया था। और फिर जब मैं आया तो देखा कि भाई तुम तो यूनिक नहीं हो, तुमसे हम गुजर चुके हैं, तुमसे हम मिल चुके हैं पहले ही। तो भाई तब बोलेगा कि अच्छा इसका मतलब साइकिल है, साइकिल है भाई, मतलब लूप है। अगर दोबारा अगर 1 2 3 सबसे एक एक करके मिलेगा p इक्वल टू पी नेक्स्ट करके सबके पास, और सबसे बोलेगा कि अच्छा ठीक है यूनिक है, टिक मारेगा, यूनिक हो टिक मारेगा। अगर फिर से और यहाँ पे p इक्वल टू पी नेक्स्ट देखेगा, तो यहाँ पे फिर से इसको पॉइंट करने लगेगा, तो बोला कि अरे भाई तुमसे तो मैं मिल चुका हूँ पहले ही, तो इसका मतलब साइकिल है, वो ये बोल देगा। तो बट कैसे पता रखेगा ये कि भाई यूनिक मिल चुका हूँ तुमसे, यूनिक है कि यूनिक नहीं है, या पहले मिल चुका हूँ, ये कहीं पे स्टोर करके मेरे को रखना पड़ेगा ना भाई, करेक्ट। कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा मेरे को, नोड को, हर एक नोड को कहीं ना कहीं मैं स्टोर करके रखूंगा, तभी तो पता चलेगा। तो इसके लिए अपन क्या लेने वाले हैं, एक मैप लेने वाले हैं। इसके लिए एक अपन मैप लेने वाले हैं। अच्छा ये मैप क्या होता है सर, ये मैप क्या होता है सर? मैप का मतलब होता है कि भाई मैपिंग बनाना। मैप का मतलब होता है मैपिंग बनाना। अच्छा मैपिंग किसका सर? की और वैल्यू का। अच्छा एक मैपिंग बनाना सर की और वैल्यू का, मतलब सर, मतलब अगर ये हो गया कि भाई जैसे हम लोग एक मैपिंग बनाते हैं ना कि भाई स्टूडेंट का नेम यहाँ पे लगते हैं रोल नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट नेम, इस हिसाब से अपना रहता था ना स्कूलिंग में, ये सब में अटेंडेंस में, कि भाई रोल नंबर 1 अभिषेक नाम का कोई बंदा है उसका हो गया, रोल नंबर 2 अमन नाम का कोई बंदा है ऐसा हो गया। तो ये हो जाता था सर रोल नंबर 3 इस हिसाब से, मतलब ये हो गया सर की, और ये हो गया उसका वैल्यू। इस हिसाब से सर एक मैप बनाना, उसी को कहते हैं सर मैप। इस हिसाब से मैप बनता है सर। रियांश आपने वो किया है क्या, मेमोरी एलोकेशन वाला पूरा सीरीज देखा है क्या? आप एक बार वो पूरा का पूरा देखिएगा मेमोरी एलोकेशन वाला सीरीज, जिसमें हम लोग मैलॉक कैलॉक रियलॉक सब कुछ डिस्कस किए हैं, हर चीज़ एकदम बेसिक से। तो आप वो वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, तो आपको पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, किस हिसाब से बन रहा है, क्या होता है डैंगलिंग पॉइंटर, ये सब चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, इंटरव्यू क्वेश्चंस डैंगलिंग पॉइंटर का। ठीक है। तो इसका मतलब सर अपन एक मैप बनाने वाले हैं, जैसे करते थे सर। ये मैप बनाने का सर फायदा एक और है सर, कि की जो होता है ना सर हमेशा हमेशा यूनिक होता है, की कभी रिपीट नहीं हो सकता है। और वैल्यू सर रिपीट हो सकता है सर, वैल्यू रिपीट होता ही है। अगर अटेंडेंस शीट की हम लोग बात करें, तो हो जाता था ना अपने स्कूलिंग में कि भाई रोल नंबर 1 अगर एक अभिषेक है, तो रोल नंबर 2 भी हो सकता था कि अभिषेक नाम का अगर दो बंदे हैं तो उनको एलोकेट हो जाता था, करेक्ट। तो इसका मतलब सर रोल नंबर तो अलग अलग मिल रहा है, मतलब की जो है सर वो अलग अलग है, वैल्यू सेम हो सकते हैं, देखो वैल्यू सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये एक मैप का काम है। इसका मतलब सर कोई चीज़ को अपने को स्टोर करने का जरूरत पड़ेगा ना कभी, तो मैं मैप का यूज़ कर लूँगा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। जैसे सर यहाँ पे रिक्वायर हुआ, यहाँ पे सर अपन मैप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई अपन लिंक लिस्ट जो था एक एक करके वो जाएगा और बोलेगा कि भाई तुम यूनिक हो, मैं तुमसे मिल चुका हूँ कि नहीं मिल चुका हूँ, उसको कहीं पे तो तुम स्टोर करके रखोगे ना। अगर दोबारा उसके पास तुम चले गए साइकिल बना के, साइकिल का मतलब क्या हुआ, दोबारा तुम उसके तक पहुंच गए, क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है फिर से 3 को, तो तुम 3 के पास फिर से पहुंच जाओगे। तो वो बोलना चाहिए कि भाई 3 मैं तुम्हारे पास तो आ चुका हूँ, और तुम फिर से दोबारा रिपीट हुए हो, इसीलिए साइकिल है यहाँ पे, करेक्ट। आप सभी को फंडा क्लियर हुआ क्या, ये क्यों यहाँ पे अपन ऐसा चेक करने वाले, यूनिक वाला फंडा क्यों यूज करने वाले हैं? ठीक है, तो सर थोड़ा सा एक बार मैप के बारे में बता दीजिए, ये एसटीएल में अपना मैप इंप्लीमेंटेड आता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग को अरे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों को क्या काम आया था, वेक्टर का, तो हमने वेक्टर वहाँ पे खत्म कर लिया था। अब जब ये प्रॉब्लम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैप का जरूरत आया, तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैप को क्लियर कर लेते हैं, मैप कैसे बनाते हैं, कैसे डेटा स्टोर करते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा तब इसी हिसाब से हम लोग एसटीएल भी खत्म करने वाले हैं। जब हम लोग एसटीएल टॉपिक पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हर चीज़ तो मेरे को पहले से ही आता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रहा था उस हिसाब से अपन क्लियर भी करते चले जा रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा 5 मिनट अपन देख लेते हैं एक बार मैप, कि सर मैप के साथ कैसे खेलते हैं, थोड़ा सा सर एक बार बता दीजिए, उसके बाद सर अपने लिए काम क्वेश्चन इजी रहेगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा अपन पहले मैप कर लेते हैं, और इसके बाद फिर से दोबारा उस क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे, क्योंकि मैप अपने को वहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, ये है सर अपना ब्लैंक। सर मैप लेने के लिए सर सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं सर, मैप का हैश इंक्लूड मैप करने वाले हैं सर, हैश इंक्लूड
मैप करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैप मतलब मेरा हेडर फाइल इसका मैप कर ले लिए। सर मैप को बनाएंगे कैसे? मैप को सर एग्जैक्टली अपन बनाने कैसे वाले हैं? तो भाई बोला गया कि भाई मैप बनाने के लिए ये एसटीडी के अंदर आता है, नेम स्पेस, ठीक है। लेकिन अपन ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि अपन ने ऊपर लिख चुके हैं हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये एसटीडी नहीं लिखने वाले हैं। ऐसे करते हैं अपन मैप में, लेकिन ये एसटीडी ये वाला फंडा हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर ने हम लोग लिख चुके हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, करेक्ट। ठीक है सर, ऐसे ऐसे मैप का नाम देते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि भाई बताओ क्या तुम्हारा की है, क्या तुम्हारा वैल्यू रहने वाला है। ये है सर, क्या की है क्या वैल्यू है, इसके बेसिस पे अपन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ कि भाई मैं स्ट्रिंग को की बोलने वाला हूँ और वैल्यू में बोलने वाला हूँ इंट को। ऐसा बता दिए इस ब्रैकेट में कि भाई मेरा स्ट्रिंग जो है पहला वाला पैरामीटर होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। मतलब मैं एक स्ट्रिंग लेने वाला हूँ की और इंट लेने वाला हूँ वैल्यू। मतलब अमन मेरा हो गया की और वन अगर मैं लिखा हूँ तो वो हो गया वैल्यू। ऐसा हो गया सर, ठीक है। ये तुम एक मैप ले लिए। अच्छा, तो इसका एक फिर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल क्या बोल देते हैं? माई मैप, ठीक है। ये सर बन गया मैप। यहाँ पे एक एम्प्टी मैप बन गया सर, ठीक है। एम्प्टी मैप बन गया यहाँ पे अपना। अब सर क्या करने वाले हैं, इसमें डेटा अपन पुट करने वाले हैं। तो डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे? अपन सिंपल जो अभी यूज़ करने वाले हैं मैप के लिए इंसर्ट करने के लिए, क्या माई मैप का अगर हम लोग ब्रैकेट के थ्रू एक्सेस करना चाहेंगे, इस हिसाब से हम लोग अरे की तरह भी कर सकते हैं। ऐसे होता है इसका फंडा। अच्छा, तो सर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या डालते हैं सर? यहाँ पे हमेशा हम लोग डालते हैं की का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को सर डबल कोट्स में लिखते हैं। तो इसके सर इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा की मेरा। तो सर स्ट्रिंग है मेरा तो स्ट्रिंग डबल कोट्स में आता है, इसलिए यहाँ पे डबल कोट्स दे दिए और यहाँ पे हम लोग लिख दिए अमन। और वैल्यू सर एक इंटीजर था, की था स्ट्रिंग और वैल्यू था एक इंटीजर, तो इज इक्वल टू 1। ऐसे दे दिए सर, ठीक है। फिर से दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो माई मैप ऐसे करके दे दिए और फिर यहाँ पे दे दिए हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। दीपक ले लेते हैं, दीपक। और यहाँ पे ले लेते हैं 2। इस हिसाब से सर स्टोर हो गया। मतलब सर अब मेरा एक यहाँ पे मैप बन गया है। इस हिसाब से सर मेरा एक मैप बन चुका है। ऐसे सर माई मैप करके एक मैप बन गया और यहाँ पे सर मेरा की रहने वाला है और यहाँ पे सर वैल्यू रहने वाला है। तो सर यहाँ पे मैंने डाला है एक अमन, अमन की के करस्पॉन्डिंग सर 1 और सर एक दीपक, दीपक के करस्पॉन्डिंग 2। ऐसे सर ये बन चुका है सर अपना मैप। ओके, ऐसे सर बन चुका है यहाँ पे। की वैल्यू सर ऐसे मैं स्टोर कर चुका हूँ बस, ठीक है, हो गया। अब एक बार देखते हैं कि सर ये कंपाइल हुआ है कि नहीं हो रहा है सर, या फिर कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, कंपाइल हो गया ये सक्सेसफुली, ठीक है। अभी कंपाइल तो हो गया सर, बट कुछ आउटपुट आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग कुछ किए ही नहीं है ना, बस स्टोर किए हैं। तो एक बार सर इसको प्रिंट करा के देखते हैं सर कि अगर इसको मेरे को साइज़ प्रिंट कराना हो कि सर मेरे मैप में कितना साइज़ है, कितना एलिमेंट आया है इसमें की वैल्यू, तो मैं माई मैप डॉट साइज़ का सर यूज़ कर लूँगा। जैसे वेक्टर में करते थे, वेक्टर वी डॉट साइज़, वैसे ही सर कर लेंगे। सी आउट करके देख लेते हैं अपन। अब अगर इसको चलाएं सर तो यहाँ पे सर 2 आ गया। क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट था इसमें, ठीक है, 2 एलिमेंट था इसीलिए ऐसे हो गया सर, ठीक है। अब अगर सर मेरे को अगर इसको ट्रैवर्स करना, अगर मेरा बहुत सारा एलिमेंट है इसी हिसाब से, इसी तरह से अगर मेरा बहुत सारा सर एलिमेंट आ जाता है, तब मैं सर एक एक करके जाऊंगा कैसे? मैप में एक एक करके सब वैल्यूज़ के पास भी तो जाना पड़ेगा ना। इस हिसाब से अगर है तो अगर मैं सर यहाँ पे अलग अलग दे दूँ, यहाँ पे 1 लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 और यहाँ पे मैं लिख दूँ सर 4 और यहाँ पे सर मैं लिख दूँ 5 और यहाँ पे 3 4 5 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। सर ये मेरा बन चुका है, इतना मैं बना लिया, ठीक है। अब सर ये है कि अब इसका साइज़ तो सर मेरे को पता चल गया, डॉट साइज़ में दे देगा। लेकिन अगर एक एक करके मेरे को पास हर के पास जाना है, हर एक के पास मैं चाहता हूँ सर कि एक एक करके हर एक के पास जाना चाहूँगा ना। ये पहले इसके पास जाऊँगा फिर इसके पास, ऐसे ट्रैवर्स करना चाहूँगा मैं। तो सर मैं मैप को कैसे ट्रैवर्स करूँगा एग्जैक्टली? एक एक करके सर सारे मैप के पास कैसे जाऊँगा की वैल्यू के पास? क्योंकि उसी डेटा के साथ तो सर मेरे को खेलना है, ठीक है। तो उसको खेलने के लिए अपन लेते हैं यहाँ पे इटरेटर। एसटीएल में अपन क्या लेते हैं? इटरेटर लेते हैं सर। अच्छा, इटरेटर मतलब वही ट्रैवर्स करने वाला इटरेटर ही होता है ना। आईटीआर उसको बोलते हैं, जो अपन लिखते हैं फॉर लूप में आई इज इक्वल टू 0। आई मोस्टली लोग क्यों लेते हैं इसको? क्यों ऐसा प्रैक्टिस बन गया है लोगों का आई लेने का? क्योंकि आई फॉर इटरेटर होता है, इसीलिए लोगों का आदत बन गया। इटरेटर उसी को कहते हैं जो एक एक करके इटरेट करता है, एलिमेंट्स के पास जाता है, ठीक है।
ठीक है सर। तो इटरेटर कैसे सर लिखने वाले हैं मैप के केस में? तो अपन सेम है भाई, वैसे ही तुम बोल दो कि भाई मैप, और बता दो भाई कि क्या की रहने वाला है और क्या तुम्हारा वैल्यू रहने वाला है, डेटा टाइप वैसे ही बता दो। और इसके बाद तुम दो कोलोन ऐसे दो, नेम स्पेस जैसा, एंड देन तुम उसको बोल दो इटरेटर। यहाँ पे इटरेटर ऐसे, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा इटरेटर के लिए। किसी का भी ट्रेटर हो, अगर आप बाद में देखोगे तो एसटीएल वगैरह में किसी का भी ट्रेटर लेंगे ना तो इतना काम करेंगे सर। मैप स्ट्रिंग इंट लिए सर, दो कोलोन और इटरेटर, इसका मतलब हो गया, बता दिए कि भाई हम लोग इटरेटर बनाने वाले हैं। उस वेरिएबल का नाम क्या हो गया? आईटी। आईटी है उस इटरेटर का वेरिएबल का नाम। तो इटरेटर पहले कहाँ पे पॉइंट आउट करेगा? पहला मैप का पहला एलिमेंट के पास करेगा, और धीरे 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 हम लोग एक एक के पास जाएंगे। तो पहला वाले के पास पॉइंट कैसे करवाएंगे सर? पहले वाले के पास पॉइंट करवाएंगे माई मैप डॉट बिगिन से। बिगिन मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट। तो सर मेरा जो इटरेटर है वो पॉइंट करने लगा, एक तरीके से पॉइंटर ही मानिए। आईटी क्या है? एक पॉइंटर हो गया जो पॉइंट करने लगा मैप का पहला एलिमेंट के पास। डॉट बिगिन जैसे ही बोले तो ये पॉइंट करने लगा मैप के पहला एलिमेंट के पास। ठीक है, तो इसका मतलब सर आईटी जो है ना, आईटी जो है सर वो पहला वाला जो है ना यहाँ पे पॉइंट करने लगा सर आईटी। लेकिन सर आईटी एक एक करके सबके पास जाएगा। तो आईटी जब सर इसको पॉइंट करने लगा तो सर पहला वाला घर को पॉइंट करने लगा। तो सर पहला घर में तो दो चीज़ें है, एक की है और एक वैल्यू भी है। दो चीज़ है ना सर, यहाँ पे एक की है, वैल्यू कैसे पहचानेगा सर कि मैं अमन प्रिंट कराना चाहता हूँ की, या फिर मैं वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ वन? कैसे पहचानेगा? तो इसके लिए भी हो गया कि फर्स्ट और सेकंड दिया गया, बोला गया कि भाई इटरेटर का ये की जो है ये फर्स्ट, इसको बोला गया फर्स्ट नाम के वेरिएबल में रहता है, और वैल्यू हमेशा सेकंड नाम के वेरिएबल में रहता है। अच्छा, मतलब आईटी तो सर एक पॉइंटर है। आईटी का मतलब क्या हुआ सर? एक पॉइंटर। मतलब सर मैं आईटी अगर फर्स्ट बोलता हूँ तो सर मैं की बात कर रहा हूँ। अगर आईटी पहला वाला को पॉइंट कर रहा है ना सर, तो पहले का फर्स्ट, इसका मतलब सर ये अमन दे देगा वैल्यू। सी आउट अगर करेंगे ना इसको तो सर ये अमन बोल देगा, और आईटी का सर अगर सेकंड बोलेंगे तो ये वन प्रिंट कर देगा सर। ऐसे सर फर्स्ट और सेकंड से डिफ्रेंशिएट करेगा ये। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब सर मैं चलता जाऊंगा, वाइल यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। कब खत्म करोगे भाई? जब तक मैं इंड तक ना पहुंच जाऊं मैप के, मतलब क्योंकि मेरे को सारा एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो सर टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगा सर? यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि आई टी तब तक लूप को चलाओ जब तक आई टी इंड तक ना चला जाए। मतलब नॉट इक्वल टू क्या? नॉट इक्वल टू, बताइए, माई मैप डॉट इंड, जब तक वो इंड तक ना चला जाए। ठीक है, जब तक इंड तक नहीं जाएगा तब तक ये लूप चलाना है सर। और हर बार क्या करना है सर? मेरे को सी आउट करवाना है। क्या? की और वैल्यू, मतलब की जो है ना सर वो प्रिंट कराऊंगा, और की का वैल्यू क्या होगा सर? की का वैल्यू होगा, ऐसे दे देते हैं, की जो सर मेरा होने वाला है वो होने वाला है आईटी का फर्स्ट। आईटी का फर्स्ट, ठीक है। और सर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी तो सर प्रिंट कराएंगे ना सर। इसके करस्पॉन्डिंग जो सर वैल्यू है वो भी प्रिंट करा लेंगे। वैल्यू जो है इसके करस्पॉन्डिंग वो आ जाएगा सर किसमें? आईटी का सेकंड। ये हो गया सर, ये हो गया। और हर बार सर एक इंडेल दे दूंगा ताकि एक के नीचे सारा एलिमेंट प्रिंट होता जाए। क्या आप सभी को इतना क्लियर है क्या? यही सर मैं करता जाऊंगा और आईटी को मैं बढ़ाता जाऊंगा। वही सेम आई प्लस प्लस जैसे करते हैं। अभी इटरेटर को प्लस प्लस करेंगे तो इटरेटर पहला एलिमेंट को पहले करा था, क्योंकि बिगिन बोल दिए हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे इटरेटर को कहाँ पॉइंट करा दिए? बिगिन पे, मतलब स्टार्ट पे। अब उसको नेक्स्ट पे करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई टी प्लस प्लस। ठीक है सर, अब इसको एक बार चला लेते हैं। देखिए, होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इस हिसाब से ये प्रिंट हो गया सर की और वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू के बाद एक अपन स्पेस भी देते हैं, थोड़ा सा और बेटर लगेगा ये और थोड़ा बेटर लगेगा। और यहाँ पे अपन साइज भी प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में 5 आ जाएगा। ठीक है, साइज भी। तो अगर आप इसको चलाएंगे तब आप देख रहे हैं हम लोग कि देखो, की अमन वैल्यू इसका 1 है, दीपक देन 2 5 का 5 4 3, इस हिसाब से सारा की वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक है, और ये हो गया मेरा 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आ गया। क्या आप सभी को क्लियर है क्या इतना? ठीक है सर, मैप मेरे को समझ में आ गया। ठीक है सर, मैप बनाना आ गया मेरे को। तो अब सर ये जो क्वेश्चन था ना सर, इसमें भी मैं वही करने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है, इसमें क्या करने वाला हूँ सर? मैं बोलूँगा कि सर मैं भी यहाँ पे एक मैप लूँगा लिंक लिस्ट वाले में।
लिंक लिस्ट वाले में सर मैं एक मैप लूंगा, एक रहेगा मेरा यहाँ पे की, और सर यहाँ पे रहेगा वैल्यू। ऐसा सर एक मैप ले लूंगा मैं, और ये सर मेरा रहेगा लिंक लिस्ट। इस हिसाब से सर मेरा लिंक लिस्ट रहेगा। प्रीवियस जो जैसा था सर, इस हिसाब से मेरा लिंक लिस्ट रहेगा सर। तो मैं ये नोड को रखूंगा, एक एक करके सर सारे नोड को मैं स्टोर करता जाऊंगा। तो जैसे ये 100 वाला नोड को रखा मैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर कि पहला वाले के पास जाऊंगा और उसका नोड रख लूंगा मैं। पहला वाला नोड रख लिया सर। पहला वाला में क्या था, वैल्यू, वैल्यू था 1 और एड्रेस था 100, ऐसे था सर। और इसको बोला कि भाई ये वैल्यू में क्या दे दूंगा, 1, ये पहला वाला है, ठीक है। फिर सर दूसरा वाले के पास जाऊंगा, दूसरा वाला नोड रखूंगा कि भाई वैल्यू था 2, और ये क्या था, एड्रेस, एड्रेस था 200, ये भी एक बार आ चुका है। फिर सर वैसे ही 3 वाले को रखूंगा, और अब ये था नोड, और इसका वैल्यू भी 1 है क्योंकि पहला बार मिला है। ऐसे करते करते सर जब मैं जाऊंगा, जब साइकिल मिलेगा, तो फिर से जब मेरा आएगा 3 और 300, तो ये बोलेगा भाई ये मैप में मैं जाके एक बार देखूंगा, हर बार मैं मैप में ढूंढूंगा कि भाई जो मैं मैप में रखने वाला हूँ, जो मैं रखने जा रहा हूँ, वो कहीं है तो नहीं पहले, रखने से पहले। तो वो देखेगा, यहाँ से चालू करेगा कहानी, यहाँ से बोला कि नहीं भाई नहीं है, यहाँ बोला कि अरे भाई है, ये वाला तो पहले से प्रेजेंट है। तो यहीं से अपन रिटर्न कर जाएंगे क्या, ट्रू, कि भाई साइकिल है। क्या आप सभी को समझ में आया फंडा, कि सर मैप में सारा नोड को रखते जाएंगे और उसका फ्रीक्वेंसी कि भाई एक ही बार मिला है, एक ही बार मिला है, ऐसा करके। और जब भी मैं कोई नया नोड के पास, पहले 1 के पास था, तो 1 चेक किया कि भाई है क्या मेरे मैप में, बोला नहीं है, तो ठीक है इंसर्ट कर दो। फिर 2 के पास गया, फिर मैं चेक किया 2 है क्या पहले से, बोला नहीं, तो इंसर्ट कर दो। 3 है क्या, नहीं है, तो इंसर्ट कर दो। ऐसे करते करते सबको इंसर्ट कर दूंगा। और जब मेरा लूप होके फिर से दोबारा किसी नोड पर पहुंचेंगे ना, तो चेक करेंगे कि भाई उस मैप में तो पहले से है, अगर है तो वहीं से मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ये हो गया सर पूरा का पूरा फंडा। होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब अपन इसका एक बार कोड लिखते हैं, ठीक है। तो अपन कहाँ पे थे, इसमें थे सर, ठीक है, प्रिंट सर्कुलर लिंक लिस्ट में थे सर। यहाँ पे अपन इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन सर यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाले हैं सर कि लूप है या फिर लूप नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि डिटेक्ट साइकिल, साइकिल डिटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। डिटेक्ट साइकिल करने वाले हैं, और यहाँ पे सर मैं पूरा का पूरा नोड देने वाला हूँ इसको, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड। मैं सर पूरा का पूरा हेड इसको दे दिया, यहाँ पे हेड दे दिया मैं इसको, और बोला कि भाई बताओ साइकिल है या नहीं है, ठीक है। तो सर पहले तो सर यही करने वाले हैं ना सर, एक एक करके सबके पास मेरे को जाना है सर। तो मैं हेड को तो हिलाऊंगा नहीं सर, यहाँ पे कोई टेम्पररी लूंगा हमेशा, ये तो अपन जानते ही हैं स्टार्टिंग से। सर मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प करके सर मैं लेने वाला हूँ, और उसे सर हेड के बराबर देने वाला हूँ। ये सर है मेरा कहानी यहाँ तक का, ये है सर मेरा स्टोरी। क्यों लिए भाई ये, सर ये पता है ना सर, हेड को अगर हिला देंगे तो सर स्टार्टिंग वाला तो चला जाएगा ना सर नोड, मैं चाहता नहीं हूँ, इसीलिए हमेशा टेम्पोररी को लेकर टेम्प इजिकल टू टेम्प नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं अपन, वैसा करते हैं सर, ठीक है। और क्या लेने वाले हैं भाई, सर एक मैप लेने वाले हैं, मैप टू स्टोर द नोड। नोड को स्टोर करने के लिए सर एक मैप लेने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो एक मैप ले लेते हैं अपन। सर एक मैप ले लिए, सर उसका पहला जो की है और वैल्यू है सर, मेरे को ये बताना था। तो सही सर, वो की जो था सर, वो पूरा का पूरा नोड था, और वैल्यू था 1 2 3 4, ऐसा फ्रीक्वेंसी की कितनी बार वो आया है। अच्छा, पूरा का पूरा नोड था, तो इसका मतलब स्ट्रक्ट नोड स्टार तुम्हारा की हो गया भाई, ये की हो गया सर मेरा। पूरा का पूरा सर नोड का ही बात कर रहे हैं सर, नोड जो पॉइंट करता है सर, ठीक है। और सर यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लूंगा जो कि फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा, और इसको बोल देंगे हम लोग कि ये नोड का मैप है, ये नोड का मैप है सर, ठीक है। इतना कहानी सर हो गया, इतना कहानी सर ले लिया हम लोग। अब सर क्या करने वाले हैं सर, अब क्या करने वाले हैं सर, जब तक मेरा वाइल टेम्प मेरा नॉट इक्वल टू नल होता है ना सर, तब तक मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल हो जाता है, जब तक नहीं होता है, तब तक सर मैं आगे बढ़ूंगा। तब तक मैं क्या करूंगा सर, आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है। एक एक करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा सर, मतलब टेम्प, टीएमपी लिखे है ना अपन, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट सर मैं करता जाऊंगा। एक एक करके सर हर एक नोड के पास मैं जाता रहूंगा। अच्छा, जाके करेंगे क्या अपन,
इतना तो सर कहानी समझ में आ गया कि भाई एक मैं सर मैप लिया हूँ और एक लूप ले लिया सर, जिसमें मैं एक एक नोड के पास जा सकता हूँ सर। ये तो सर एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा है सर। ये तो हर एक क्वेश्चन में करना रहता है सर अपने को। इतना कहानी तो सर हर एक क्वेश्चन में करते थे, प्रिंट करने के लिए भी करते हैं। इतना कहानी तो करते हैं सर। अब इसके अंदर लॉजिक क्या लिखेंगे सर? हर एक नोड के पास सर तो हम चले जाएंगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट करके, लेकिन हर एक के पास जाके करना क्या है? कुछ नहीं करना है भाई। मैं हर एक में चेक करूंगा पहले मैप में कि भाई मैप में जो मेरा टेम्प जिसको अभी पॉइंट कर रहा है ना, वो पहले से नोड है क्या मैप में सर? उसका चेक करने का तरीका क्या है सर? जो भी मैप का नाम है ना, उसमें अपन क्या करेंगे, डॉट फाइंड करेंगे। फाइंड, फाइंड क्या करता है? फाइंड करके लाता है। अपने को पूरा एक एक करके जाके करने का जरूरत नहीं है। पहले से बना बनाया फंक्शन है फाइंड, उसको तुम काम दे दो ना फाइंड करने का। कौन सा? बोला कि भाई किसको फाइंड आउट करना है? बोला कि भाई जिसको अभी पॉइंट कर रहे हैं, टेम्प को। तुम इसको नोड दे दो, तुम्हारा नोड उस मैप में है ना भाई। तो उस मैप में बोलो कि भाई मेरा फाइंड करो अभी नोड को, जिस नोड को मैं पॉइंट कर रहा हूँ, कि पहले से है क्या उसमें, फाइंड करो। अगर वो फाइंड करने गया और अगर उसको मिल गया, अगर उसको मिल गया तो वो रिटर्न कर देगा उस पॉइंट को, पॉइंटर को, करेक्ट। इंड को वो रिटर्न कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मेरे को कहीं पे साइकिल मिल गया, तो वो बीच में ही कहीं पे रिटर्न कर देगा कि भाई ये वाला, जैसे पहला वाला तीसरा, ऐसे देखते हैं इसको। इसको इस हिसाब से देखते हैं। अगर मेरा नोड आया तो भाई यहाँ पे फाइंड किया, यहाँ फाइंड किया, अगर यहाँ पे मिल गया तो यहीं का पॉइंटर रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब इंड तक गया नहीं, यहीं पे रिटर्न कर देगा। जहाँ पे भी अगर मिल गया ना वो नोड, तो वो रिटर्न कर देता है इसको। और अगर सर नहीं मिला तो इसका मतलब पहले कहाँ पे जाएगा? पहले भाई यहाँ पे जाएगा, दिखाया कि नहीं मिला, यहाँ पे जाएगा, नहीं मिला, ये जहाँ पे जाएगा नहीं मिला। और अगर वो इंड तक पहुँच गया तो भाई इसका मतलब नहीं है, यूनिक है। तो वो वाले नोड को भी इंसर्ट कर दो, नया जो नोड लेके आया हो ना उसको इंसर्ट कर दो। तो इसका मतलब सर सीधा सा फंडा है कि वो फाइंड करने जाएगा। अगर फाइंड करते करते अगर मेरा नॉट इक्वल टू नोड मैप है, वो क्या हो जाए, डॉट इंड हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नॉट इक्वल टू नॉट इंड, इसका मतलब क्या हुआ बताइए आप लोग? अगर वो फाइंड करने के लिए गया, अगर वो इक्वल इक्वल इंड हो जाता तो इसका मतलब यूनिक है, करेक्ट। अगर सर इक्वल हो जाता इंड के, इसका मतलब हम लोग इंड के आसपास पहुंच गए हैं सर, इसका मतलब यूनिक है। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू इंड है, अगर सर वो इंड तक गया ही नहीं, इसका मतलब बीच में ही तो मिल गया सर उसको मैप में। क्या इतना समझ में आया? तो सर मिल गया है तो यहीं से रिटर्न करवा दो सर ट्रू, कि सर लूप है, लूप है। क्या आपको समझ में आया क्या यहाँ से क्यों रिटर्न कर रहे हैं? अगर वो चलते चलते एक एक कर से वहां पे अगर फाइंड किया तो वो इंड तक पहुंच ही नहीं पाया, नॉट इक्वल टू इंड है, मतलब इंड तक गया ही नहीं मेरा फाइंड करते करते। इसका मतलब पहले ही कहीं मिल गया है उसको। वो वाला नोड यूनिक नहीं है, वो पहले से ही मिल गया मैप में। और अगर मैप में मिल गया है वो नोड, तो वहीं से तुम रिटर्न कर जाओ कि भाई लूप है इसमें। और अगर सर नहीं हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो सर इसमें एल्स में क्या करने वाले हैं सर? अगर नहीं हुआ तो सर तब तुम उस, इसका मतलब वो यूनिक है। यूनिक है तो तुम उस मैप में उसको इंसर्ट कर देना। इसका मतलब कैसे सर? नोड मैप का की क्या है भाई यहाँ पे? बताओ, टेम्प है की, और वैल्यू क्या है उसका 1। ये तुम इंसर्ट कर दोगे और फिर उसके बाद पुट दैट इन मैप। एल्स में क्या करोगे कि पुटिंग, एडिंग, एडिंग द नोड इनटू द मैप। वो यूनिक है इसलिए उसको मैप में ऐड कर दिए। क्या आप सभी को ये समझ में आया? बताइए। पुटिंग द नोड इनटू द मैप, ये हो गया। ये सर मेरा यहाँ तक का कहानी। और अगर मैं ये सर ये लूप से बाहर आ गया, तो इसका मतलब मैं रिटर्न ट्रू हुआ ही नहीं हूँ, तो इसका मतलब लूप नहीं है। तो मैं यहाँ से सर रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ये हो गया सर। ये पूरा का पूरा कोड हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोड हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इस वाले प्रिंट को अपन थोड़ी दूर नहीं करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसको कॉल करके। ठीक है, अब सर इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं सर। इम्प्लीमेंट तो हम लोग कर लिए। अब अपन क्या करते हैं कि डिटेक्ट लूप को कॉल कर लेते हैं सर, डिटेक्ट साइकिल को। अब देखते हैं कि अपना कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब सर यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन दे दिया क्या, हेड। यहाँ पे सर अपन हेड दे दिए। और अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर इफ, अगर ये क्या रिटर्न किया सर, अगर सर ये ट्रू रिटर्न किया, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब साइकिल है
और हम लोग प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे क्या, सी आउट साइकिल इज प्रेजेंट, साइकिल इज प्रेजेंट, ठीक है। एल्स में क्या हो गया, अगर फॉल्स आया तो, अगर फॉल्स रिटर्न कर दिया तो अपन प्रिंट करा देंगे सर कि साइकिल इज नॉट प्रेजेंट, साइकिल इज नॉट प्रेजेंट। ये हो गया सर, ये पूरा का पूरा अपना कोड हो गया ये, ठीक है। अब एक बार इसको चला कर देखते हैं सर। क्या बोल रहा है, साइकिल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे साइकिल था, इसलिए इसने क्या बोल दिया कि साइकिल इज प्रेजेंट, करेक्ट। होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है क्या ये कोड, बताइए। बताइए क्या आप सभी को क्लियर है। बताइए, क्योंकि यहाँ पे सर हम लोग 6 का जो नेक्स्ट था वहाँ पे हेड दिए थे, करेक्ट। तो अब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है कि नहीं, सर्कुलर है, तो यहाँ पे बोल दिया इसने कि हेड। अगर इसको हटा देते हैं हम लोग तो, अगर हम लोग इसको हटा देते हैं तो, इसको हटा देते हैं सर, इसको कमेंट कर दिए सर। तो अब सर, अब तो सर 6 वाला नहीं पॉइंट आउट कर रहा है उसको। तो अब देखते हैं सर क्या अपना आता है। साइकिल इज नॉट प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि ये लीनियर लिंक लिस्ट हो गया है सर, लीनियर हो गया है सर, इसीलिए। अच्छा, ठीक है। और सर अगर यहाँ पे ऐसा कर देते हैं ना सर कि हेड को ना करे, वो सर थर्ड वाले को पॉइंट आउट करे सर, थर्ड वाले को, 3 नाम है ना, देखते हैं ऊपर क्या है, क्या है, 3 है, हाँ 3, 3 नल है। तो सर वो लास्ट वाला किसको पॉइंट आउट कर ले सर, थर्ड नल को कर ले, थर्ड वाले नोड को कर ले, सॉरी। अब देखते हैं सर क्या है, साइकिल इज प्रेजेंट, करेक्ट। फिर से साइकिल बन गया। तो सर जब भी साइकिल बन रहा है तब हो जा रहा है सर। अगर मेरे को थोड़ा सा प्रिंट करा के देखना हो कि सर कहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट, अगर इसको रोकना हो तो सर मैं सी आउट कहाँ पे रखूँ, ये टेम्प डेटा सर मैं कहाँ पे पॉइंट आउट करूँ, कहाँ पे सर पॉइंट आउट करूँ, ये सी आउट थोड़ा सा लगा देते हैं कोड में ही अपना। तो ये लूप हमेशा चलेगा ना। तो एक बार ये आते ही यहाँ पे एक सी आउट लगा लेते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना नोड भी प्रिंट हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक बार अपना नोड भी प्रिंट हो जाएगा सारा। तो इसी लॉजिक में एक हमने सी आउट लगा दिया कि ताकि प्रिंट हो जाए, ठीक है। और ये सब प्रिंट होने से पहले एक इंडेल लगा लेते हैं, ताकि कुछ, या फिर ऊपर ही कर लेते हैं ना भाई, ऊपर ही कर लेते हैं। ये यहाँ से आते ही कहीं पे कर लेते हैं, इंडेल लगा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से दिखे अपना आउटपुट। यहाँ पे कर लेते हैं इंडेल, ये ऐसा, और या तो फिर इंडेल ऐसा। अब एक बार चलाते हैं, ठीक है। देखो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और देखो इसके बाद फिर से 3 आ गया। अपन ने अच्छे जगह पे प्रिंट किया, जहाँ पे अपना लॉजिक था ना वहीं पे सी आउट डाले। तो देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना 3, तो ये सीधे बता रहा है कि भाई 3 से साइकिल स्टार्ट हुआ है। क्या आप सभी को समझ में आया क्या ये। देखो यहाँ से पता भी चल रहा है ना, साइकिल इज प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ तक गए सर। और इसके बाद देखिए सर फिर से 3 आ गया, मतलब इसके आगे सर पूरा रिपीट हो रहा है ये। तो अपन ने उसी कोड में क्या किया कि यहाँ पे अपन ने एक सी आउट लगा दिए, तो अपने को अच्छे से दिख गया कहानी। इसका मतलब ये होते ही क्या हो गया, मेरा लूप यहाँ से ब्रेक हो गया होगा, करेक्ट। लूप मेरा इधर से ही ब्रेक हो गया होगा, इसमें आया होगा फाइंड में, और इसको ट्रू चेक किया होगा और यहीं से चला गया होगा, इसीलिए फिर से दोबारा प्रिंट नहीं हुआ ये, क्योंकि गया ही नहीं, यहीं से वो लूप अपना ब्रेक हो गया, इसलिए वो साइकिल फिर से प्रिंट हुआ नहीं। ठीक है, क्या आप सभी को ये इतना फंडा क्लियर है। ठीक है। तो सर यहाँ पे सर एग्जैक्टली जब हम लोग किए ना सर, तो इसका सर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें हम लोग, तो सर अगर हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें सर, तो सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ में आता है सर। अगर मेरा लिंक लिस्ट में, सर अगर मान लेते हैं कि मेरा इन नोड्स था, लिंक लिस्ट, सॉरी सर मेरा लिंक लिस्ट मान लेते हैं ना सर कि इन नोड्स था। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है क्या ये पूरा फंडा, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, जिस हिसाब से बारीकी से कि एकदम मैप एक आ जाए माइंड में छप जाए, वैसा आप लोग सभी को समझ में आ रहा है क्या। ठीक है। तो सर अगर मैं मान लेता हूँ सर कि स्पेस लिंक लिस्ट में एन नोड्स है, तो सर मैं एडिशनल कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप किन्होंने लेक्चर देखा होगा तो उनको समझ में आता होगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सिर्फ हम लोग एडिशनल स्पेस लेते हैं, एडिशनल जो स्पेस लेते हैं बस वो। ठीक है सर, तो एन नोड्स अगर था ना सर उसमें, तो सर मैं एक मैप लेता हूँ सर, जिसका साइज सारे एलिमेंट्स को सर इसमें तो पुट करना ही पड़ेगा सर, की और वैल्यू के फॉर्म में। और जो रिपीट होगा वो नहीं होगा, वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं।
तो सर सारा जो लिंक लिस्ट का नोड है वो तो सर इसमें इंटर होएगा ही, एन नोड्स। तो इसीलिए सर अपन बोलेंगे कि सर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है सर। मेरे को एक डिक्शनरी या फिर मैप एक लेना ही पड़ेगा सर एन साइज का। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए सर क्या होगा। तो भाई यहाँ जो अपन क्या क्या कर रहे हैं, भाई एक लूप लगा रहे हैं हम लोग। ये लूप क्या करता है सर कि एक एक हर एक नोड के पास जाता है। तो इसका मतलब अगर एन नोड है सर तो ये तो एन टाइम्स चलेगा लूप। और सर हर एक बार क्या करते हैं अपन मैप के अंदर जाते हैं, एक बार तो सर सर्च करते हैं मैप में कि भाई वो प्रेजेंट है क्या, और अगर नहीं है तो सर मैप में इंसर्ट करते हैं। इतना सारा कहानी तो सर कर रहे हैं सर। एक लूप है जो एन टाइम्स चलता है, और हर एक बार हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट के साथ अगर एन एलिमेंट्स है तो हर एक एलिमेंट को पहले चेक करते हैं मैप में। ठीक है, और हर एक बार चेक करने के बाद अगर नहीं है तो फिर सर इंसर्ट करते हैं। तो सर अगर हम लोग देखेंगे ना सर, यहाँ पे अगर हैश मैप अपन यूज़ करते हैं, तो आप जब हम लोग हैश मैप देखेंगे तब अपने को कम्प्लेक्सिटी पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि उसका लॉग इन होता है अगर एन एलिमेंट से। तो ठीक है, जब हम लोग हैश मैप पढ़ेंगे तब अपने को पूरा एक्जैक्टली क्लियर होगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो सर अगर सर्च का अगर हम लोग लॉग इन मान लेते हैं और इंसर्ट का अगर लॉग इन मान लेते हैं, तो सर ये तो 2 टाइम्स तो लॉग इन कर ले रहे हैं सर अपन। 2 टाइम्स सर लॉग इन कर रहे हैं सर। 2 टाइम्स सर लॉग इन कर रहे हैं हर एक के लिए, एलिमेंट के लिए। और सर ये पूरा का पूरा कहानी चल रहा है सर एन टाइम्स। ये पूरा का पूरा सर कहानी चल रहा है एन टाइम्स, और 2 टाइम्स लॉग इन के लिए सर। ये हो गया सर। तो ये अगर 2 चला गया सर तो अप्रोक्सीमेटली मेरा एन लॉग इन अपन बोल सकते हैं सर कि ये लग रहा है सर। ये लग रहा है सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो चलो ठीक है, थोड़ा मैनेजेबल है, लेकिन भाई ये एक्स्ट्रा स्पेस अपने को लेने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? कोई और सोल्यूशन है क्या जिसमें अपने को एक्स्ट्रा स्पेस लेना ना पड़े? ठीक है, तो इसीलिए फिर अपन एक अदर सॉल्यूशन देखते हैं, इससे बेटर सॉल्यूशन, कि सर कोई बेटर सॉल्यूशन इससे। तो आप इंटरव्यू में जब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो सबसे पहले आप यही वाला अप्रोच बताओगे जो अभी हमने डिस्कस किया, कि भाई सीधे उसको स्टोर कर लेंगे और चेक कर लेंगे मैप के थ्रू। ठीक है सर, कोई दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर? दूसरा सॉल्यूशन सेम वही जो अपन कितनी प्रॉब्लम्स में यूज कर चुके हैं, स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर। करेक्ट? क्या आप सभी को याद है क्या स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर? बताइए। स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आप सभी को याद है जो अपन पिछले क्लास में किए थे, मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, मिडिल एलिमेंट डिलीट करने के लिए, ये सारा फंडा। तो सर बेटर सॉल्यूशन इससे ये है कि लिंक लिस्ट में, तो लिंक लिस्ट में मिला जुला कर क्या क्या चीज़ अपने को याद रखना है सर? पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट याद रखना है, फिर स्लो या फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट याद रखना है। यही सब कुछ कुछ तो चीज़ें हैं, लास्ट में आप अपने कॉपी में रख सकते हो कि भाई इतना चीज़ मेरे को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो सर जो दूसरा सॉल्यूशन है ना सर, बेटर सॉल्यूशन उससे, वो है सर यूजिंग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, अच्छा सर वो पॉइंटर लगाने तो आता है सर, वो तो मेरे को याद है सर, क्योंकि इतना सारा प्रॉब्लम किया था सर पिछले क्लास में। तो वो तो सर खटाक से कर देंगे सर। स्लो इज इक्वल टू स्लो नेक्स्ट, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे सर कर देते हैं अपन, ईजी है सर। ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली करने क्या वाला है, कैसे सर सॉल्व करने वाला है ये? तो ये क्या बोलता है कि अगर ये मेरा लिंक लिस्ट है 4 5 6, इस हिसाब से सर मेरा ये लिंक लिस्ट है, और ये क्या किया, ये पॉइंट आउट करने लगा 4 को तो सर इसमें साइकिल तो है। तो ये स्लो और फास्ट पॉइंटर सर कैसे सॉल्व कर रहा है इस प्रॉब्लम को, तो आप एक और अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये बोलता है कि सर स्टार्टिंग में स्लो और फास्ट कहाँ रहता है, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी यही था, स्लो और फास्ट दोनों स्टार्टिंग में यहाँ पे रहता है सर। और सर स्लो चलता है सर 1 स्टेप, और फास्ट चलता है सर 2 स्टेप। ये अपन सब देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, ये सर कर चुके हैं अपन। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो अभी स्लो और फास्ट यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद क्या किया, ये 1 स्टेप आगे गया, तो सर स्लो आ गया यहाँ पे, स्लो आ गया सर यहाँ पे, और फास्ट 2 स्टेप सर, मतलब एक स्टेप यहाँ और दूसरा स्टेप यहाँ, मतलब सर फास्ट आ गया यहाँ पे, फास्ट आ गया सर यहाँ पे। ठीक है, अब स्लो, स्लो आ गया फिर यहाँ पे, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट जब इटरेशन चला तो स्लो आ गया यहाँ पे, फिर फास्ट कहाँ पे चला गया भाई, 2 स्टेप यहाँ और यहाँ, मतलब 5 पे। और फिर कहाँ पे स्लो आ गया भाई, स्लो जब यहाँ आया यहाँ पे 4 के पास, तो फास्ट 1 स्टेप यहाँ पे, और फिर सेकेंड स्टेप में कहाँ चला गया भाई बताओ, 4 के पास। करेक्ट, 4 के पास चला गया। तो देखो अभी 4 के पास स्लो भी खड़ा है और फास्ट भी खड़ा है। तो इसका मतलब सर अगर साइकिल होगा तो एक न एक टाइम जब ये स्लो फास्ट चलता जाएगा, अगर नल रहता लास्ट वाला, तो इसका मतलब सर वो स्लो वाला मिडिल में रहता और फास्ट वाला इंड में रहता। करेक्ट, ये अपन ने पढ़ चुके हैं हम लोग
कि सर स्लो या फास्ट के पॉइंटर के हेल्प से हम लोग मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं। स्लो चलता रहता है एक एक स्टेप और फास्ट दो दो स्टेप, इसीलिए सर जब फास्ट लास्ट नोड पे रहता है तो स्लो सर मिडिल वाले पे आके रुक जाता है। ये है सर कहानी। लेकिन सर अगर साइकिल रहता है ना सर, तो देखिए सर स्लो और फास्ट एक ही जगह पे आके रुक जाता है सर। स्लो देखिए सर 4 पे आके रुका हुआ था, और फास्ट जैसे ही 2 स्टेप चला तो देखिए फास्ट और स्लो दोनों एक जगह पे आ गया, मतलब स्लो इज इक्वल इक्वल फास्ट हो गया सर। तो सर ठीक है, हम लोग सर स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर लेंगे, एक लूप लेंगे। स्लो इज इक्वल टू स्लो नेक्स्ट चलेगा, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट चलेगा, और जैसे ही स्लो इज इक्वल टू फास्ट हो गया तो बोल देंगे कि साइकिल है। समझ में आया आप लोग को? बताइए। जैसे ही सर दोनों इक्वल हो जा रहा है ना सर, 4 पे देखो दोनों इक्वल हो गया, स्लो और फास्ट दोनों एक ही नोड को पॉइंट करने लगा। तो इसका मतलब 4 मतलब स्लो का जो एड्रेस है और फास्ट का जो एड्रेस है नोड का, वो दोनों सेम हो गया। कितना क्लियर है सभी को? बताइए क्या इतना क्लियर है आप सभी को? कोड लिखा जाए इसका अगर आप लोग को लॉजिक क्लियर है तो। बताइए अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर सभी क्लियर है तो। स्लो या फास्ट वाला क्लियर है? ओके। आप लोग बताया नहीं कि अभी कौन सा लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है, क्योंकि लॉन्च होने वाला है भाई कुछ टाइम बाद। क्वालकॉम लॉन्च करने वाली है। ओके। ठीक है सर। ओके। ठीक है। तो इसका मतलब सर अपन यहाँ पे अब दूसरा एक लॉजिक लिखते हैं सर साइकिल फाइंड करने का ही, यूजिंग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। सर स्लो या फास्ट पॉइंटर का यूज करके देखो कुछ भी नहीं। अगर आपको लॉजिक क्लिक कर गया तो देखो जो मिडिल में जो हम लोग कोड किए थे वो सेम कोड पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे होगा। करेक्ट। बस आपको एक दो लाइन बढ़ जाएगा यहाँ पे कि भाई इक्वल वाला जो चेक है। अगर किसी को पता है कि भाई वो दोनों इक्वल हो जाता है, ये लॉजिक अगर क्लिक कर गया, तो बताइए मिडिल वाला फाइंड आउट करने में, मिडिल डिलीट करने में, और फिर ये साइकिल फाइंड करने में कुछ भी है क्या? सब अलग अलग क्वेश्चन है, सब एक ही क्वेश्चन है, सब में एक ही तरह का लॉजिक यूज हो रहा है। इसीलिए अपन इस हिसाब से डिटेलिंग में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम जानना जरूरी नहीं है। आपके अंदर जब एक लॉजिक आ जाएगा ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सेम फंडा के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। तो सर यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे डिटेक्ट, यहाँ पे फाइंड साइकिल कर लेते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, फाइंड साइकिल। ये हो गया सर फाइंड साइकिल। इसके अंदर भी सर अपन देने वाले हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड। और सर यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये देखिए तुरंत अपन फास्ट कर लेंगे इसका कोड। क्यों? क्योंकि ये चीज अपन कर चुके हैं किसमें, जब अपन पढ़े थे क्या, मिडिल फाइंड आउट करने वाला कॉन्सेप्ट। तो सर यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार एक स्लो पॉइंटर, जो कि सर हेड को ही पॉइंट करेगा पहले। और सर हम लोग लेने वाले हैं एक स्ट्रक्ट नोड स्टार फास्ट पॉइंटर, वो भी सर हेड को ही पॉइंट आउट करेगा। स्लो और फास्ट पॉइंटर ले लिए सर। अब क्या करना है, सेम कंडीशन जो उसमें लगाए थे, कब तक आगे चलते जाना है भाई, जब तक मेरे को लास्ट नल ना मिल जाए फास्ट वाला। ये कंडीशन भी अपन देख लिए थे, ये तब तक चलना है जब तक फास्ट इंड तक ना पहुंच जाए, इंड तक ना पहुंच जाए। तो इसके लिए अपन क्या लिखे थे, ये हर चीज अपन डिस्कस कर चुके थे, सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपन कोड यहाँ पे, जो प्रीवियस क्लास में किए थे मिडिल फाइंड आउट करने के लिए, कि जब तक वाइल फास्ट नॉट इक्वल टू नल है और फास्ट का नेक्स्ट भी नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। क्यों ये कंडीशन था अपन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। करेक्ट। फास्ट का जो नेक्स्ट है वो भी नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। अगर वही नल हो जाएगा तो भाई आगे जाओगे कहाँ से तुम? फास्ट में नल नहीं होना चाहिए। क्यों? स्लो पे कंडीशन क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि स्लो तो हमेशा पीछे रहने वाला है ना भाई, फास्ट ही आगे आगे जाएगा। तो ऐसा ना हो कि भाई किसी नल को पॉइंट आउट करने लगे, नल तक चला जाए, नल पे जाएगा तो वो रुक जाएगा। इसीलिए प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस किए थे इस पे पूरा का पूरा फंडा एकदम इसका। ठीक है सर। और सर हमेशा क्या करना है सर, ये भी अपन करना कि एक एक स्टेप आगे ले जाना, स्लो को एक एक स्टेप आगे लेके चला जाना भाई, और फास्ट को क्या करना कि दो दो स्टेप आगे लेके जाना। ये सब अपन कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। यहाँ तक तो प्रीवियस क्लास का ही पूरा कॉपी है। ये है सर, इतना सर पूरा प्रीवियस क्लास का ही कॉपी है।
ये पूरा प्रीवियस क्लास का ही है सर लेक्चर इतना। अब सर एडिशनल बस ये हुआ ना सर, ये मिडिल, सर ये मेरे को मिडिल दे देता था। यहाँ से अगर सर मैं रिटर्न कर दूँ ना सर एक स्लो को, तो सर मेरा मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। यही लॉजिक था सर। और यहाँ से सर डिलीट वाला भी कर सकते हैं, लेकिन सर यहाँ से मेरे को साइकिल बताना है। तो सर ये लूप चलता रहेगा, इसी लूप के बीच में हम लोग चेक करते रहेंगे कि भाई आगे बढ़ता जा बढ़ता जा। लेकिन अगर जैसे ही एक एडिशनल सर ये चेक लग जा रहा है कि जैसे ही अगर स्लो इज इक्वल इक्वल फास्ट हो गया ना भाई, स्लो अगर इक्वल इक्वल फास्ट हो गया, तो भाई बोल दूंगा कि भाई इसका मतलब साइकिल है। रिटर्न कर दूंगा मैं तुरंत ट्रू, तुरंत मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा सर। इसका मतलब सर साइकिल है, स्लो इज इक्वल इक्वल फास्ट जैसे ही हुआ तो चलता गया, ये एक स्टेप ये दो स्टेप ऐसे चलता गया लास्ट में पहुंचा। और जैसे ही वो रिटर्न आएगा तो हो सकता है कि एक पोजीशन ऐसा आएगा जहाँ पे स्लो और फास्ट दोनों सेम हो जाएंगे। और जैसे ही स्लो और फास्ट सेम हुए, इसका मतलब साइकिल है सर। ये अपन देख लिए एग्जाम्पल से। और सर यही मिड वाला जो था अपना लॉजिक, उसी में बस इतना 4 लाइन का कोड ऐड कर दिए। ये 1 2 3 4 बस साइकिल फाइंड आउट करके दे दिया। कुछ मेहनत है क्या? नहीं। सेम कोड का अपन यूज करके डायरेक्टली सिर्फ ये 4 लाइन ऐड कर दिए उसी क्वेश्चन में। और सर अगर यहाँ से बाहर आते हैं, यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ है, 28 लाइन पे आने का मतलब है कि भाई साइकिल इज नॉट प्रेजेंट, साइकिल इज नॉट प्रेजेंट। क्यों? अगर साइकिल प्रेजेंट रहता तो मेरा कोड यहीं से रिटर्न हो जाता ना भाई, बाहर चला जाता। और अगर मेरा कोड अगर 29 लाइन पे आया है, इसका मतलब साइकिल नहीं है। तो यहाँ से सर रिटर्न कर देंगे अपन फॉल्स, यहाँ से रिटर्न कर देंगे सर फॉल्स। ये है भाई मेरा लॉजिक, बस इतना छोटा सा कोड। यहाँ पे मुझे एडिशनल मैप वैप वगैरह कुछ भी लेने का जरूरत नहीं पड़ा। करेक्ट, मैप ये सब कुछ भी एडिशनल लेने का जरूरत नहीं पड़ा। और ये ट्रू का मतलब क्या हुआ भाई, कि लूप मिल गया है, मतलब साइकिल इज फाउंड, साइकिल इज फाउंड। करेक्ट। ठीक है सर, ठीक है सर। अब एक बार इसको, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं सर। पहले तो सर डिटेक्ट साइकिल को किए थे, ये बरोबर चल रहा था। अब एक बार सर फाइंड साइकिल को कॉल कर लेते हैं, किसके जगह पे? डिटेक्ट साइकिल के जगह पे। अब सर अपन डिटेक्ट साइकिल को जगह पे फाइंड साइकिल को कॉल करके देखते हैं, और देखते हैं कि सर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है अपना। साइकिल इज प्रेजेंट, देखो ये कोड ही अपना बरोबर चल रहा है। करेक्ट, इसने भी डिटेक्ट कर लिया कि भाई साइकिल है। क्या आप सभी को क्लियर है ये फंडा? बताइए। सर सेकेंड वाला भी डिटेक्ट कर ले रहा है कि साइकिल है। सर इसका फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो भाई यहाँ पे तो तुम सिर्फ 2 नोड्स ले रहे हो एडिशनल। तो अगर पॉइंटर का अगर ले लेते हो कि 4 बाइट लेता है पॉइंटर, तो 4 और 4 8 बाइट, बस तो 8 बाइट तो सर कांस्टेंट है ना सर। इसीलिए सर ये और तो एडिशनल कहीं पे कुछ स्पेस ले नहीं रहे हैं, कोई मैप वैप कुछ भी लेने का जरूरत नहीं पड़ा। तो सर ये कांस्टेंट हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ऑर्डर ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया सर? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया सर, बताइए, बताइए आप लोग। सर बस इसको n टाइम्स ये चलेगा लूप मेरा, बस ये बस चलेगा, स्लो और फास्ट चलता जाएगा, मतलब एक एक करके ऐसे। जितना लूप का साइज है, अगर n नोड्स है तो n टाइम से चलेगा। ये लूप चलने में ही तो सर जो टाइम लेगा वो लेगा। इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर इसका ऑर्डर ऑफ n हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। तो ये ऑप्टिमाइज हो गया कि नहीं प्रीवियस सॉल्यूशन से अपना? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में ये ऑप्टिमाइज हो गया। बताइए आप लोग को सर्कुलर लिंक लिस्ट क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया, देन अपन एक प्रॉब्लम और करेंगे, रिवर्स लिंक लिस्ट अच्छे से समझेंगे, जो कि वो भी इंटरव्यू का एकदम फेमस प्रॉब्लम है। बताइए भाई लोग, और पढ़ने का मन है? रिवर्स लिंक लिस्ट स्टार्ट करें यहाँ से। सर्कुलर लिंक लिस्ट का फंडा क्लियर हो गया अपना, हो गया ये ओवर। यहाँ से फिर अपन सेकंड प्रॉब्लम करने वाले हैं, रिवर्स लिंक लिस्ट। ये तो एकदम मानो कि इंटरव्यूअर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, रिवर्स लिंक लिस्ट। ये इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से उसका फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से ही वो स्टार्ट करेगा ही करेगा। अगर आप इसका आंसर दे दोगे, तभी फिर वो आगे बढ़ता है और क्वेश्चंस के लिए। क्या स्टार्ट किया जाए क्या? रिवर्सल लिंक लिस्ट। ओके, ठीक है, अपन रिवर्सल लिंक लिस्ट स्टार्ट करते हैं भाई लोग। ठीक है सर, रिवर्सल लिंक लिस्ट का सर मतलब क्या हुआ? सर रिवर्सल लिंक लिस्ट का तो मतलब तो अपने को पता ही है, फंडा तो क्लियर ही है अपना, कि सर मेरा जो एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है 1 2 3
4 5 6 सर ऐसा एक लिंक लिस्ट है। और सर ये मेरा इनपुट हो गया सर, ये मेरा इनपुट है सर, इनपुट लिंक लिस्ट है। और सर आउटपुट लिंक लिस्ट कैसा हो जाएगा सर मेरा, इसी का रिवर्स कर दो भाई। मतलब अब मेरा सर लिंक लिस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, ये है सर, ये मेरा आउटपुट मिलना चाहिए सर। तो सबसे सर इसका जो इजी सॉल्यूशन जो हो सकता है ना सर, वो तो हो सकता है सर स्टैक के थ्रू। स्टैक जब अपन पढ़ेंगे तब, अभी इंप्लीमेंट नहीं करना है, जब अपन स्टैक पढ़ेंगे तब। बस जिनको पता है स्टैक उनके लिए बता दे रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि उनको एकदम इजी पड़ेगा ये स्टैक के थ्रू। तो सर एक एक करके सर हर एक लिंक लिस्ट के पास जाएंगे और उसको इस स्टैक में पुश करते जाएंगे सर। तो पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। और स्टैक का प्रॉपर्टी क्या होता है कि भाई एक एक करके यहाँ से निकालते हैं ऊपर से। तो भाई पहले कौन निकलेगा यहाँ से स्टैक से बाहर होगा 6, तो देखो 6 मिल गया। फिर कौन होगा 5, फिर कौन होगा 4, फिर कौन होगा 3, फिर कौन होगा 2, फिर कौन होगा 1। तो देखो ये रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया। ये अपना इजीएस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, बट ऑप्टिमाइज नहीं है ये। तो ये सॉल्यूशन अपन तब करेंगे एक बार जब अपन स्टैक पढ़ेंगे, स्टैक जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे ये सॉल्यूशन देखेंगे। सर इसके अलावा बताइए सर कोई सॉल्यूशन अभी के लिए। स्टैक पढ़ेंगे तब तो ये देखेंगे, लेकिन और कोई ऑप्टिमाइज्ड कैसे करने वाले हैं अपन। तो ठीक है, अपन एक बार देखते हैं इसको, ये एक बार देखते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि एग्जैक्टली में क्या हो रहा है जब रिवर्स लिंक लिस्ट कोई बोलता है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वहाँ पे सर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एक बार ये देखने का ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। तो सर अगर हम लोग अच्छे से देखें, अच्छे से आप लोग देखिएगा रिवर्स, और ये क्वेश्चन तो आपको एकदम आना ही चाहिए। मतलब कोई रिवर्स लिंक लिस्ट बोले तो खट 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 आपको एकदम खटाक से लिख दीजिए एकदम ऐसा। कुछ क्वेश्चंस तो आपको एकदम स्टैंडर्ड है, जो इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाएगा, एकदम क्लियर ही है। ठीक है सर, ये है 1, ये सर पॉइंट कर रहा है 2, और सर फिर ये हो गया सर 3, और सर ये हो गया मेरा 4, ये है सर। और सर ये हेड है जो कि है सर 100। क्यों सर, क्योंकि इसका एड्रेस 100 है, और इसका एड्रेस 200 है, इसका 300 है, और भाई इसका 400 है। ये है सर स्टोरी, ये है स्टोरी, ठीक है। तो इसमें सर 200 इसलिए इसको पॉइंट कर रहा है, इसमें 300, इसमें 400, और इसमें भाई नल, कुछ भी नहीं है। ये है सर स्टोरी अपना। सर रिवर्स करने का सर मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ, नोड को अगर मैं सर ऐसे ही रहने दूँ, मैं इधर से ना लिखूँ, ऐसे ही रहने दूँ, 1 200, 2 300, 3 400, और ये 4 नल, ऐसा है, ऐसा था सर। तो सर अगर मैं बस ये कर दूं, जो लिंकिंग था ना सर, जो इधर की तरफ मुझे जो जा रहा था लिंकिंग इस डायरेक्शन में, अब अगर मैं उसको मोड़ दूं सर इस डायरेक्शन में, तब क्या सर रिवर्स हो जाएगा क्या। देखिए सर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो ऐसे पॉइंट करवाने लगूं उल्टा, ऐसे ऐसे पॉइंट करवाऊं तो सर, तो इसका मतलब इधर करवा रहा हूँ, इसका मतलब इसमें किसका एड्रेस आ गया, इसका आ गया है। ये था सर 100, ये 200 था सर, ये 300, और ये सर 400। तो सर इसका मतलब ये हुआ सर कि 400 में जो है, अब वो सर इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब सर यहाँ पे 300 आ गया है, और यहाँ पे सर ये किसको पॉइंट कर रहा है सर, इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब सर ये तो बरोबर है। ये अब यहाँ पे सर 300 हो गया है, और सर यहाँ पे अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब सर यहाँ पे 200 हो गया है। और सर ये अब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है सर, और ये हो गया सर मेरा हेड, और सर ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सर हो गया नल। मतलब सर कहानी अपना सिंपल है सर, इस लिंक लिस्ट से रिवर्स बनाने के लिए सर अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ा सर, बस एड्रेस के साथ खेलना पड़ा सर। सिर्फ एड्रेस के साथ अपन खेल ले रहे हैं ना सर, तो रिवर्स हो जा रहा है सर। कुछ नहीं करना है सर, नोड मेरा जैसे है वैसा ही रहेगा सर, नया कुछ भी नहीं लेना है, जैसे लिंक लिस्ट है मेरा सेम वैसा ही लेना है, उसी को मैं रिवर्स कर दूंगा सर, सिर्फ एड्रेस के साथ खेल कर। और एड्रेस भी कैसे सर, वो लिंक है जो सर इधर जा रहा था ना सर, उसको बस इधर कर देना है अपने को, बस इधर पॉइंट करवा देना है, बस काम बन गया अपने। तो अपने को समझ में आया क्या कि सर अपना जो टास्क है ना सर, बस ये करना है, जो फॉरवर्ड था उसको बैकवर्ड कर देना है, बैकवर्ड लिंकिंग, बैकवर्ड लिंक स्टैब्लिश कर देना है। कैसे करने वाले हैं भाई बैकवर्ड लिंक स्टैब्लिश, बैकवर्ड लिंक स्टैब्लिश कैसे करने वाले हैं, तो एक बार समझते हैं कि सर 3 नोट से आप लेकर बताइए सर सिंपली कि कैसे एग्जैक्टली सर बैकवर्ड
हम लोग करने वाले हैं सर लिंक एस्टेब्लिश। ये तो समझ में आ गया सर, रिवर्स का मतलब सर सिंपल है कि भाई जो वो है ना अपना लिंक, उसको बस उल्टा कर दो भाई बस। अच्छा, ठीक है। तो ये सर हो गया मेरा 1 2 3। ये था सर मेरा डेटा 1 2 3। आप यही बोल रहे थे सर। और बस आप बोले कि रिवर्स करने का मतलब है ना बाबू, कि बस ये जो लिंक है ना उसको बस उल्टा कर दो, इधर इधर कर दो बस। तो बस ये रिवर्स हो गया, ये बस रिवर्स हो जाएगा। ये 3, ये 2, ये 1 हो जाएगा, ये रिवर्स, ये रिवर्स हो जाएगा। लिंक को बस उल्टा कर देना है, ठीक है। तो सर इसको लिंक को उल्टा करने के लिए अगर देखा जाए, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसका मेरे को लिंक उल्टा करना है सर, ये वाला लिंक मेरे को उल्टा करना है सर, ये वाला मेरे को लिंक उल्टा करना है। तो मैं टेम्प करके के पास जाऊंगा, तो मैं सर यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ सर। सर इसका इसका मतलब सर लिंक ये उल्टा करना है, इसका मतलब सर ये है इसका एड्रेस वाला पार्ट। ये लिंक उल्टा करने का मतलब है सर कि ये अभी इधर की तरफ जा रहा है, ये सर अभी इधर की तरफ जा रहा है। तो ये अब इधर की तरफ चला जाए सर, ये इधर की तरफ चला जाए, करेक्ट। ये वाला सर इधर ना जाके इधर की तरफ चला जाए सर, इसको पॉइंट आउट करने लगे। तो सर इसको पॉइंट आउट करने के लिए सर मेरे को इसका एड्रेस चाहिए होगा। तो इसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा सर? तो यहाँ पे बोला कि भाई एक प्रीवियस नाम का एक रखो ना पॉइंटर, जो कि प्रीवियस वाले का पॉइंटर रखेगा, पॉइंट करेगा, एड्रेस रखेगा। अच्छा, तब तो मेरे लिए इजी हो गया सर। अगर कोई बता दे कि मेरा प्रीवियस में कौन है, पहले कौन है, तो सब मेरे को ये उल्टा करना इजी हो गया सर, इसको इधर करना इजी हो गया। कैसे? तो सर मैं लिख दूंगा ना सर, अभी मैं टेम्प पे खड़ा हूँ, तो मैं बोल दूंगा सर सीधे कि टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीव, ऐसे लिख दूंगा सर, मैं खटाक से ऐसे लिख दूंगा। तो सर ये सीधा इसको पॉइंट करने लगेगा, सीधा सर इसको पॉइंट करने लगेगा। ये क्लियर हुआ सर? मैं एक प्रीवियस करके पॉइंटर रखूंगा, जो कि मेरे को उल्टा जिसको करना है ना सर, उसका एड्रेस मैं भर दूंगा उसमें। तो सर मेरे को एक एडिशनल लेना पड़ेगा कि भाई प्रीवियस का जस्ट प्रीवियस वाले का एड्रेस रखे, ठीक है। लेकिन भाई अगर तुम इधर पॉइंट कर दोगे, तो ये इसका ये जो आगे अगर मेरा लिंक लिस्ट है बहुत बड़ा, 4 5 ऐसे है, तो भाई ये सब सब तो ये तो लिंक खत्म हो गया। ये लिंक अगर खत्म हो गया तो सर ये सब को तो सर लॉस्ट हो गया सर, लिंक सर दो टुकड़े में बढ़ गया सर, ये तो रिवर्स हो गया। लेकिन आगे वाला का तो सर एड्रेस मेरे को पता ही नहीं है। तो सर इसका अगर एड्रेस मेरे को नहीं पता है, तो आगे तो सर किसी का भी एड्रेस नहीं पता होगा। दो टुकड़ा में आप बांट दिए लिंक लिस्ट को। क्या आपको समझ में आया क्या दो टुकड़ा में कैसे बढ़ गया लिंक लिस्ट? अगर मैं सर सीधे रिवर्स कर देता हूँ, तो भाई टूट जाएगा दो टुकड़ा में। तो पहले अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि भाई पहले जोड़ना है फिर तोड़ना है, लेकिन यहाँ पे पहले हमने तोड़ ही दिया लिंक को, तो भाई पूरा का पूरा वो सेपरेट आउट हो गया। तो सर उसको पहले जोड़ना भी है, जोड़ना है मतलब सर ये मेरे को याद रहे, इसके लिए सर मैं एक और पॉइंटर बना के रखूंगा सर। वो कौन कौन सा रहेगा? वो फ्रंट नाम का रहेगा सर। फ्रंट मतलब सर मैं जिसको लिंक करने वाला हूँ, पलटने वाला हूँ, उसके पहले वाले का एड्रेस पता रहना चाहिए ताकि पलट सके, और सर उसके एक जस्ट बाद वाला रहना चाहिए ताकि मैं सारा एड्रेस ना भूलूँ। इस फ्रंट के अंदर इसके टेम्प के जस्ट नेक्स्ट वाले का एड्रेस रहेगा, इसका एड्रेस। इसका एड्रेस रहने का मतलब है कि इस भाई मैं सारे अब इसको जानता हूँ पूरा। अब मैं फिर दोबारा जब मैं पलटूंगा, तो ये फ्रंट का हेल्प ले लूंगा, करेक्ट। फ्रंट का हेल्प ले लूंगा, जैसे इस नोट के लिए मैं क्या ले लूंगा, इसका नेक्स्ट में अब इसका एड्रेस डाल दूंगा, करेक्ट। तो सर मैं पूरा आगे का लिंक लिस्ट ना खो जाऊं, इसके लिए सर मैं एक फ्रंट भी रखूंगा, ताकि मैं सबको लिंक भी करता जाऊं। क्या आप सभी को इतना क्लियर हुआ कि सर मेरे को यहाँ पे तीन पॉइंटर का सर जरूरत पड़ेगा सर? एक जिसको पलटना है, प्रीवियस, सर प्रीवियस से लिंक करने के लिए, फ्रंट ताकि सर पूरा खो नहीं जाए, आगे और लिंकिंग करना है ना, आगे और पलटना है। सर आगे जाके मेरे को इसको भी तो पलटना है सर, इसको भी तो पलटना है, इसको भी तो पलटना है, तो ये खो ना जाए सर पूरा लिंक लिस्ट, इसके लिए। क्या आप सभी को क्लियर हुआ क्या? तो सर इनिशियली मैं मेरा जो प्रीवियस है सर कहीं यहाँ पे रहेगा, क्योंकि फर्स्ट नोड से स्टार्ट होगा सर, तो प्रीवियस मेरा पहले यहाँ पे रहेगा कहीं नल, फर्स्ट नोड पे रहेगा सर टेम्प, और सर मेरा फ्रंट जो है वो नेक्स्ट नोड पे रहेगा। फ्रंट मतलब एक एक लाइन से रहेगा, जीरो मतलब कि नल पे, प्रीवियस मतलब टेम्प पहला पे, फ्रंट दूसरा नोड पे। ऐसे करके सर फिर तीनों चलता रहेगा। फिर टेम्प एक आगे बढ़ेगा तो फ्रंट एक आगे बढ़ेगा, फिर प्रीवियस एक आगे बढ़ेगा, एक एक करके तीनों आगे बढ़ता जाएगा। प्रीवियस आ गया तो फिर टेम्प गया, फिर फॉरवर्ड गया, फिर पलटा, फिर प्रीवियस आ गए, फिर टेम्प, फिर फ्रंट, फिर से पलटा, ऐसे करके एक एक को पलटता जाएगा। ये तीनों नोड के हेल्प से पलटते जाएंगे अपन। होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्या लॉजिक सबको क्लियर हुआ क्या रिवर्स का? बताइए आप लोग, बताइए सबको क्लियर हुआ क्या रिवर्स करने का लॉजिक? बताइए भाई लोग, देन अपन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। टू टू टू। ठीक है,
ठीक है सर, यहाँ पे है सर रिवर्स लिंक लिस्ट वाला पूरा का पूरा फंडा। और एक बार अपन देख लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे अपन कोड लिखने वाले हैं, तो इसको एक सिंपली चला के देख लेते हैं कि यहाँ पे अपना क्या है, एक अपना सिर्फ लिंक लिस्ट बना हुआ है, करेक्ट। एक अपना यहाँ पे लिंक लिस्ट बना हुआ है। अब इसी लिंक लिस्ट को अपने को रिवर्स करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पे अपन रिवर्स लिंक लिस्ट का कोड लिखना चालू करते हैं। ठीक है भाई लोग, यहाँ पे सर अपन रिवर्स लिंक लिस्ट का कोड लिखना चालू करते हैं। तो सर मैं यहाँ पे सेम जो मेरा लिंक लिस्ट है ना सर, मैं एडिशनल कुछ नहीं ले रहा हूँ। सेम लिंक लिस्ट का जो नोड है ना सर, उसी में बस पलटता जाता हूँ। मतलब लास्ट में भी मेरे को एक रिवर्स किया हुआ लिंक लिस्ट वापस देना है, इसलिए मैं सर स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का एक पॉइंटर ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो इंड है वो एक लिंक लिस्ट ही है, हेड ही है। जब भी हेड मेरा यहाँ पे था ना सर, अब वो इंड वाला मेरा हेड हो जाएगा, तो मैं लास्ट में हेड को रिटर्न कर दूंगा। हेड को सर मैं लास्ट में रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा नया लिंक लिस्ट हो जाएगा सेम। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्ट नोड स्टार ले लिए। अब सर ये मेरा हो गया रिवर्स लिंक लिस्ट, रिवर्स लिंक लिस्ट, रिवर्स लिंक लिस्ट। और सर इसमें मैं दे देता हूँ स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड। हेड आ गया सर यहाँ पे। अब यहाँ पे सर लॉजिक लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पे अपन जो डिस्कस किए ना सर, वही लॉजिक सेम लिखने वाले हैं। अभी डिस्कस किए ना, क्या क्या डिस्कस किए, जो जो डिस्कस किए वही पूरा कहानी अपन लिखना चालू करते हैं यहाँ पे, करेक्ट। क्या क्या कहानी अपन लिखेंगे यहाँ पे बताइए। ठीक है, बताइए क्या क्या कहानी लिखेंगे। सर पहला तो स्टोरी यही होगा ना सर कि हम लोग एक लेने वाले हैं सर टेम्पररी, क्योंकि सर हेड को तो हिलाते नहीं है अपन, हेड आगे जाता नहीं है, टेम्पररी लेके करते हैं। इसीलिए सर सबसे पहला तो सर अपन यही करने वाले हैं कि एक सर टेम्पररी एक एक करके आगे जाने के लिए सर स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टेम्प लेने वाले हैं सर, जो कि हेड को पॉइंट कर लेगा। इसी के आगे सर, इसी के हेल्प से अपन आगे जाने वाले हैं, करेक्ट। इसी के हेल्प से सर अपन आगे जाने वाले हैं। इतना कहानी सर मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद सर क्या करने वाले थे अपन, क्या बोले थे कि भाई एक प्रीवियस लेंगे अपन, एक प्रीवियस लेने वाले थे सर। और एक प्रीवियस, एक टेम्प, और एक क्या लेने वाले थे, आया तुल्य। ठीक है, क्या लेने वाले थे इसके बाद, स्ट्रक्ट नोड स्टार क्या लेने वाले थे भाई, प्रीव लेने वाले थे सर। प्रीव लेने वाले थे जो कि सर इनिशियली नल को पॉइंट आउट करेगा, नल पे रहेगा वो। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं सर, एक एक करके सर हर एक नोड के पास अपन जाने वाले हैं सर। हर एक नोड के पास जाने वाले हैं, और तीन में सर रहेगा मेरा, एक प्रीवियस, टेम्प और एक फॉरवर्ड वाला, बस। और तीनों के हेल्प से पलटेंगे लिंक को, फिर तीनों एक एक स्टेप आगे जाएगा, और फिर पलटेंगे, फिर एक एक स्टेप आगे जाएगा, फिर से पलटेंगे, करेक्ट। ठीक है, आप लोग को होप शायद फंडा क्लियर हो रहा होगा। तो सर यहाँ पे जब तक मेरा टेम्प नॉट इक्वल टू सर नल होता है, तब तक सर एक कहानी करने वाले हैं। वो स्टोरी क्या है सर जो करने वाले हैं अपन, कि भाई तीन पॉइंटर के हेल्प से लिंक को पलटने वाले हैं सर। अच्छा, तो एक और सर पॉइंटर का नीड पड़ेगा, वो क्या है सर, फ्रंट। मतलब स्ट्रक्ट नोड स्टार फ्रंट नाम का सर मेरे को इसका जरूरत पड़ेगा, इसका सर मेरे को जरूरत पड़ेगा। तो सर अभी ये कहाँ पे रहेगा, फ्रंट हमेशा कहाँ रहेगा सर, फ्रंट टेम्प के जस्ट एक आगे रहेगा। मैंने बोला ना, प्रीवियस टेम्प अगर यहाँ पे है तो प्रीवियस उसके जस्ट पीछे, और फॉरवर्ड उसके जस्ट आगे। तो सर अगर उसके जस्ट आगे रहना है, तो अभी मेरा टेम्प जहाँ पे भी है उसके नेक्स्ट को इसको दे दिए। देख रहे हैं हम लोग कोड वैसा ही लिख रहे हैं जैसा हमने डिस्कस किया लॉजिक। हर एक पॉइंट को लेने का मकसद समझ रहे हो आप, कि सर एक एक करके जाएंगे, और फ्रंट मेरा हर एक टेम्प से जस्ट एक नेक्स्ट रहने वाला है। ये अपन डिस्कस कर लिए हैं सर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब सर दूसरा क्या करने वाले हैं सर, दूसरा फंडा क्या करने वाले हैं, अगर फ्रंट उसके आगे आ चुका है, टेम्प अगर पहला एलिमेंट पे खड़ा है और प्रीवियस नल पे खड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को लिंक को अब रिवर्स करना है। लिंक को रिवर्स कैसे करेंगे, लिंक को सर रिवर्स करने का मतलब है कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प अभी जिसको भी पॉइंट कर रहा है, वो अब प्रीवियस में चला जाए। अभी हम लोग डिस्कस किए, अभी हम लोग डिस्कस किए ना, यहाँ पे देखिए क्या किए हम लोग, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस हो जाए, करेक्ट। टेम्प अभी अगर इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट प्रीवियस हो जाए, तो इसका मतलब लिंक रिवर्स हो गया। देखो, लिंक रिवर्स हो गया, लिंक पलट गया। मतलब लिंक पलटने का ये लॉजिक मेरा खत्म हो गया। मीन्स लिंक को यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, लिंक इज रिवर्स्ड। लिंक रिवर्स हो गया भाई, लिंक तो सर रिवर्स हो गया यहाँ पे। हेलो मोहित, लिंक तो सर रिवर्स हो गया, इतना तो मेरे को सर पता चल गया। तो सर लिंक, तो सर फ्रंट क्यों लिए थे सर, फ्रंट इसलिए लिए थे ना भाई कि लिंक तो यहाँ पे तुम रिवर्स कर दिए,
लेकिन एग्जैक्टली तुम्हारा जो आगे है वो लॉस्ट ना हो जाए, इसके लिए तुम फ्रंट लिए थे, इसके लिए तुम फ्रंट लिए थे। अब तुम्हारा काम क्या है भाई? अब सिंपल है सर। अब मेरा ये जैसे ही लिंक रिवर्स हो गया तो मैं अब एक स्टेप आगे चला जाता हूँ टेम्प को लेकर। तो इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया सर कि प्रीव जो है मेरा अब एक स्टेप आगे आ जाएगा, मतलब टेम्प के जगह पे आ जाएगा। और टेम्प है जो एक स्टेप आगे चला जाएगा, किसके जगह पे? फ्रंट की जगह पे, फ्रंट की जगह पे। ठीक है, अभी रिवर्स लिंक लिस्ट चल रहा है मोहित। ओके, ठीक है। तो सर ये टेम्प कहाँ चला जाएगा? फ्रंट के, मतलब सब एक एक स्टेप आगे बढ़ गया। ये स्टेप का मतलब क्या हो गया भाई? इसके तुम लिंक को रिवर्स कर दिए। प्रीव टेम्प जैसे ही तुम किए, प्रीवियस अब टेम्प की जगह पे आ गया, टेम्प फ्रंट की जगह पे चला गया। और जब फिर से ये लूप चलेगा तो देखो फ्रंट क्या हो जाएगा? टेम्प का नेक्स्ट पे चला जाएगा। मतलब एक एक स्टेप तीनों सब आगे चला जाएगा। ठीक है, होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। ओके। तो सर जब ऐसे मेरा चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, तो सर मेरा नोड कहाँ पे होगा? एट द एंड मैं क्या रिटर्न करूँ? अब यहाँ पे सर मेरा 3 पॉइंटर है, एक फ्रंट है, एक टेम्प है और एक रिवर्स है। ठीक है, अगर मेरा ये 3 है तो इसका मतलब इसमें से रिवर्स क्या होने वाला है? एग्जैक्टली सर, अब मैं लास्ट में जो रिटर्न करूंगा वो क्या करूंगा? कौन सा पॉइंटर करूँ बताइए तीनों में से? अब तो सर मेरा 3 पॉइंटर आ गया, तो सर मैं यहाँ पे रिवर्स करूँ किसको? टेम्प को करूँ, प्रीवियस को करूँ, या फिर किसको करूँ? फ्रंट को करूँ? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से समझेंगे अगर यहाँ से, तो देखिए एग्जैक्टली किसको रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पे अगर मेरा 1 2 3 4 5 6, मोहित लिंक लिस्ट चल रहा है अपना। ओके, ठीक है, फिर ये 7 यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे सर पहले प्रीवियस यहाँ नल पे था, और यहाँ पे सर क्या था? टेम्प था, और यहाँ पे सर मेरा फ्रंट था। ऐसे कर रहे थे सर, यही अभी अपन ने लॉजिक समझा था। तो सर इसके बाद ये पहला इटरेशन में, दूसरा इटरेशन में क्या होगा सर? दूसरा इटरेशन में क्या हो जाएगा कि पी यहाँ आ जाएगा सर, टेम्प यहाँ आ जाएगा और फ्रंट यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर सर तीसरे इटरेशन में क्या होगा सर? तीसरे इटरेशन में क्या हो जाएगा बताइए? कि सर प्रीवियस फिर यहाँ पे आ जाएगा, प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, टेम्प सर यहाँ पे आ जाएगा, फिर फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर से लिंक को रिवर्स करेंगे, हर बार क्या कर रहे हैं? लिंक को रिवर्स करते जा रहे हैं। सर इसके बाद क्या होगा सर? प्रीवियस जो है, प्रीवियस सर फिर यहाँ पे आ जाएगा इस नोड के पास, टेम्प इस नोड के पास, फिर फ्रंट इस नोड के पास। फिर इसके बाद क्या होगा? प्रीवियस आ जाएगा इस नोड के पास, टेम्प इस नोड के पास, फ्रंट इस नोड के पास। और हर बार लिंक को हम लोग रिवर्स करते जा रहे हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद फिर प्रीवियस यहाँ पे आएगा, फिर टेम्प यहाँ पे आएगा और फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फिर पी यहाँ पे आ जाएगा और ये टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, और फ्रंट जो है यहाँ पे इसको क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे नल पे। तो इसका मतलब अब टेम्प बचा अब लिंक को करने के लिए, तो टेम्प यहाँ पे आया, आगे बढ़ा, और प्रीवियस मेरा यहाँ पे आया। इसका मतलब जो प्रीवियस है वो लास्ट तक, इंड तक पहुंच जा रहा है, इंड नोड तक, जिससे अपन उसको हैंडल करने वाले हैं। करेक्ट? तो इसका मतलब सर जो मेरा जो अब नोड है, हेड है, हेड है जो कौन सा हो गया है मेरा बताइए? अब सर हेड जो है वो 7 हो गया है ना सर, रिवर्स करने के बाद। जब ये रिवर्स हो गया सारा लिंक अगर हम लोग कर दिए, तो सर 7 जो हो गया यही मेरा हेड है। तो सर इसी को तो हम लोग को रिटर्न करना है, हेड को, नया लिंक लिस्ट का। नया लिंक लिस्ट का अपन 7 ही तो सर रिटर्न करने वाले हैं, हेड। करेक्ट? होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो सर अगर इसी को रिटर्न करने वाले हैं, हेड को, तो हेड तो सर वहां पे चला जाता है, कहाँ पे? प्रीवियस पे, प्रीवियस जा रहा है हेड तक। तो इसीलिए सर यहाँ पे अपने लिए बेटर होगा कि रिटर्न कर दे प्रीवियस, प्रीव को, सॉरी प्रीव, प्रीव को अपन सर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, होप आप सभी को ये पूरा समझ में आया होगा रिवर्स लिंक लिस्ट। सर अब इसको एक बार कॉल कर लेते हैं, रिवर्स लिंक लिस्ट को, रिवर्स लिंक लिस्ट को कॉल कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे ऊपर में लिंक लिस्ट प्रिंट किए हैं, यहाँ पे फिर ये हो गया, इसको अपन हेड पे कॉल कर लेते हैं। और जब ये लिंक लिस्ट हेड को रिवर्स कर दे, तो इसके बाद जो मेरा एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसी को ये पॉइंट करने लगे, इसलिए हम लोग हेड इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्ट नोड स्टार रिटर्न कर रहा है ये, तो उसी को वो अपडेट कर दे, मेरा वाला जो अब एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसी को। इसलिए हेड इज इक्वल टू हमने कर दिया, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है उसी को। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ये रिवर्स कर दिया, तो अब फिर से हम लोग ये प्रिंट करा कर देख लेंगे अपन, प्रिंट करा के दोबारा हम लोग देख लेंगे कि भाई वो रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेम्प लिख दिए, टी ई एम पी, टी एम पी, सॉरी।
और ये भी हो जाएगा अपना टीएमपी, एंड दिस ऑल्सो टीएमपी। ओके, तो देखिए ये अपना लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुका है। पहला अपना इनिशियली कौन था, क्या था लिंक लिस्ट बताइए, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। अब रिवर्स होने के बाद ये क्या हो चुका है, 6 5 4 3 2 1। बताइए क्या आप सभी को ये समझ में आया क्या पूरा लॉजिक? बताइए, बताइए भाई लोग, क्या आप सभी को समझ में आया कैसे हम लोग रिवर्स किए? कुछ नहीं था सर, एक प्रीवियस टेम्प एक एक के पास जाता था, और एक फॉरवर्ड। फॉरवर्ड सर किस लिए सर, ये लेते थे सर ताकि मेरा खो ना जाए, एक एक करके आगे जाने के लिए टेम्प को। और सर ये दोनों के हेल्प से, प्रीवियस और टेम्प के हेल्प से सर लिंक को हम लोग उल्टा कर देते थे, रिवर्स कर देते थे बस। तो सर दो ही का काम था रिवर्स करने के लिए, प्रीवियस और टेम्प। टेम्प फॉर फ्रंट इसलिए ले रहे थे सर ताकि आगे वाला लॉस्ट ना हो जाए मेरा लिंक लिस्ट पूरा। फिर एक एक स्टेप सबको आगे लेके चले जाते थे। अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा भाई लोग बताइए, क्या होगा भाई लोग बताइए? इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है? तो सर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, सर यहाँ पे एक बार ये लूप चलेगा सर मेरा, अगर n नंबर ऑफ नोड्स है मेरा, तो इसका मतलब सर ये n टाइम्स चलने वाला है ये लूप। हर एक के पास जाएगा वो, और हर एक लिंक को रिवर्स करेगा। मतलब अगर n नोड्स है सर तो n लिंक्स होंगे, हर एक लिंक को मेरे को उल्टा करना होगा। तो उसके करने के लिए सर इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर हो जाएगा इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा सर इसका ऑर्डर ऑफ n, अगर n मेरा नंबर ऑफ नोड्स है। क्या लिख दोगे, n क्या है भाई, नंबर ऑफ नोड्स है सर। n अगर मेरा नंबर ऑफ नोड्स है सर, n हो रहा है, क्यों, क्योंकि सर n टाइम्स चलेगा ना सर ये, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको। सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा सर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? सर यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं सर, सिर्फ एक टेम्पररी ले रहे हैं, प्रीवियस ले रहे हैं और नेक्स्ट ले रहे हैं, तो सर ये सब तो पॉइंटर है ना सर, 4 4 बाइट लेगा, 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, तो चढ़ती आई 12 बाइट। तो सर ये तो कांस्टेंट हुआ ना सर 12 बाइट्स। 12 बाइट्स कुछ एडिशनल आप इनपुट के बेसिस पे नहीं ले रहे हो ना सर, कि एन इनपुट जो है अगर एन नोड्स है, उसके बेसिस पे कुछ भी आप एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हो। तो इसका मतलब सर ये 12 बाइट्स ले रहा है, और 12 बाइट्स क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया भाई लोग, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 हो गया सर। ऑर्डर ऑफ 1 को क्या बोलते हैं सर, ऑर्डर ऑफ 1 को बोलते हैं भाई लोग कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये सब अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस सब लेक्चर में। बताइए भाई लोग, लिंक लिस्ट अपना खत्म हो चुका है पूरा, यहाँ से अपना स्टैक का जर्नी चालू होगा। क्या आप सभी को लिंक लिस्ट का पूरा स्टोरी समझ में आया क्या, लिंक लिस्ट का जर्नी आपको सही लगा, अरे और लिंक लिस्ट, बताइए। बताइए भाई लोग, आप लोग को लिंक लिस्ट और अरे का जर्नी आपको समझ में आया, अच्छा लगा आपको? अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैक, यहाँ से स्टैक का जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्यू का जर्नी स्टार्ट करेंगे, देन अपन फिर ट्री में आएंगे, ग्राफ आएंगे, इसके बाद रिकर्शन पे आएंगे अपन, रिकर्शन के बाद फिर अपन बैक ट्रैकिंग में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो अपना ये सीक्वेंस रहने वाला है, इसके बाद स्टैक, देन स्टैक बेस्ड प्रॉब्लम्स, अच्छे से उसको भी समझेंगे जैसे अभी तक हम लोग पूरा प्रॉब्लम समझे हैं। फिर क्यू करेंगे पूरा, उसके बाद ट्री पूरा अपन पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, इसके बाद अपन रिकर्शन में आ जाएंगे, रिकर्शन के बाद बैक ट्रैकिंग पे अपन इंटर कर जाएंगे, फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे इंटर कर जाएंगे, राइज के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये पूरा का पूरा सिलेबस अपन इस हिसाब से करने वाले हैं। फिर सर्चिंग सॉर्टिंग ये सारा चीज़ पे अपन धीरे धीरे इंटर करेंगे, करेक्ट। ठीक है, बताइए स्टैक आज थोड़ा सा स्टार्ट कर लें या फिर नेक्स्ट क्लास में करें, बताइए आप लोग, स्टैक थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया जाए क्या? ओके,
थोड़ा सा अपन स्टैक स्टार्ट करते हैं भाई लोग, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन, ताकि एटलीस्ट आपको एक व्यू आ जाएगा कि ठीक है स्टैक है। अपन नेक्स्ट क्लास से जब आएंगे तो प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा स्टैक को वहां से भी वहां पे भी समझेंगे, बट हल्का सा एक फ्लेवर अपन देख लेते हैं स्टैक। अपन का 3 चैप्टर हो गया भाई लोग, एक तो नहीं 4 टोटल है। पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन चैप्टर अपना हो गया है कि भाई डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। यहाँ से अपन स्टार्ट किए थे सब चीज़, पहला चैप्टर तो वही हो गया आपका पूरा। फिर सेकंड अपन पूरा अरे किए, देन स्ट्रिंग किए, देन लिंक लिस्ट किए, ठीक है। ग्रेट दास, ग्रेट। तो आप इसी सीक्वेंस में एकदम फॉलो करते जाओगे ना, तब आपको कोडिंग से जो डर एक होता है ना वो एकदम हट जाएगा। फिर आप आराम से हर चीज़ को, अगर डिफिकल्ट कोड भी रहेगा ना तो एटलीस्ट आप ट्रेवर्स करके देख लोगे कि भाई कोड क्या कर रहा है। कुछ भी ट्री ग्राफ किसी का भी रहा, फिर आप खुद का फिर लॉजिक बनना स्टार्ट होगा, जैसे अपन एक्सप्लेन करके हर चीज़ को नोट करते हैं, इस हिसाब से एकदम तगड़ा आपका हो जाएगा एकदम कोडिंग स्किल, ठीक है। तो सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट, तो सर सॉरी स्टैक स्टार्ट कर लेते हैं सर। थोड़ा सा आज स्टैक देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास से अपन इसको प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ करेंगे, ठीक है सर। ठीक है, तो भाई लोग अब ये है कि भाई अब आया कि भाई प्रॉब्लम्स तो सर हम लोग कर रहे हैं। सर अभी तक जो हम लोग पढ़े ना सर, वो एग्जैक्टली क्या था सर। तो भाई अभी तक तो था कि भाई मेमोरी में सर ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा सर, फिर से अपन स्टोरी याद करते हैं, ठीक है। कि सर अपन पढ़ रहे थे सर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर को सर अपन सिंपली क्या बोले थे सर, कंटेनर बोले थे। अच्छा कंटेनर मतलब सर, कंटेनर जैसे रहता है कुछ कंटेनर जहाँ पे कुछ डेटा को रख सकते हैं, बर्तन की तरह जैसे अपना होता है कंटेनर, जैसे अपने घर में होते हैं कुछ सामान रखने के लिए, उसी तरह से सर डेटा को रखने के लिए सर कंटेनर था ये। अच्छा डेटा स्ट्रक्चर कंटेनर था। तो सर यहाँ पे जो अभी जो हम लोग पढ़े हैं ना सर, वो सर एक इंट टाइप का डेटा टाइप बोले थे। तो बोले थे कि भाई इसमें सिर्फ ए रख पाओगे क्या, एक 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 एलिमेंट, अगर मेरे को 5 स्टूडेंट रखना था तो इंट A B C D E तक सर ऐसे रख लेते थे। फिर उसके बाद सर अरे का ज़रूरत पड़ा, तो स्टैटिक तरीके से मेमोरी में सेम डाटा टाइप का बहुत सारा रखने के लिए सर अरे यूज़ कर लिए थे। और सर वही जब आया ना सर कि स्टैटिक नहीं, साइज उसका कांस्टेंट आ जाता है, इंसर्शन डिलीशन में दिक्कत हो जाता है भाई। और मैं साइज पहले से बताना पड़ता है कि मेरे को 5 चाहिए 10 चाहिए, मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे बताऊँ। तो सर उसके लिए फिर सर डायनेमिक एलोकेशन अपन पूरा 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 सिलेबस पढ़े थे और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन किए, और उसके बाद सर लिंक लिस्ट पे आ गए। इसका मतलब सर अभी का स्टोरी में मेरे पास स्टैटिक एलोकेशन और डायनेमिक एलोकेशन ये पूरा कहानी है सर। कि सर स्टैटिक कैसे मेमोरी में हम लोग लेंगे कंटिन्यूअस, और डायनेमिक सर कैसे लिंक करके कुछ डेटा को स्टोर करेंगे, ये भी क्लियर है। तो ये तो सर रखने वाला पार्ट हो गया, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सर बहुत सारे, जिसमें सर लिंक लिस्ट का यूज़ कर लेते हैं और किसी क्वेश्चन में अरे का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फिर जब बात हुआ कि भाई अब इसी अरे को और इसी लिंक लिस्ट को अलग अलग स्टाइल से देखना चालू करो, अब ऐसा बोले हम। अब बोले कि भाई यही अरे है और यही लिंक लिस्ट है, तुम्हारा यही अरे है और यही तुम्हारा लिंक लिस्ट है, लेकिन डिफरेंशिएट बस ये है कि भाई तुम अब जो प्रॉब्लम है ना इसके आगे का, तुम अरे से भी कर सकते हो, लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो। लेकिन भाई तुमको डिसाइड करना है कि तुम स्टैटिक तरीके से करना चाहते हो मेमोरी, कंपाइल टाइम पे मेमोरी देना चाहते हो या रन टाइम पे देना चाहते हो। अगर तुम्हें रन टाइम पे देना है तो तुम लिंक लिस्ट प्रीफर कर लेना, अगर कंपाइल टाइम पे देना है तो अरे यूज़ कर लेना। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि भाई तुम लिंक लिस्ट यूज़ करो ऐसा, क्योंकि भाई साइज वगैरह अगर तुम्हें ग्रोएबल यूज़ करना है, साइज वाइज तुम्हें नहीं पता है स्टार्टिंग में, तो तुम लिंक लिस्ट यूज़ कर लो। तो अब इसी दोनों चीज़ को भाई देखने का नज़रिया सर चेंज करना है बस। इसके आगे अरे और लिंक लिस्ट तो सर ऐसे ही था, लोकेशन के लिए पढ़ा गया था, इंसर्शन डिलीशन सब चीज़। अब सर यही का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए अब सारा का सारा आएगा सर, डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब सर इसी दोनों चीज़ पे बेस्ड है सर। इसी को देखने का नज़रिया बस चेंज करना है। अगर यही दोनों डेटा स्ट्रक्चर को देखने का नज़रिया जैसे जैसे चेंज करेंगे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, सर जैसा प्रॉब्लम होगा बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सर जैसा होगा ना सर, तो उसी हिसाब से सर हम लोग अरे को या तो फिर लिंक लिस्ट, पहले तो ये चूज कर लेंगे सर, अरे या लिंक लिस्ट क्या क्या यूज़ करना है। वो कैसे चूज करेंगे सर, स्टैटिक करना है कि डायनेमिक करना है, ज़्यादा मेरे पे हेडेक नहीं है सर उसको चूज करने में। अगर डायनेमिक करना है तो लिंक लिस्ट, स्टैटिक करना है तो अरे। तो ठीक है, मेरे को कोई बोल दिया स्टैटिक तो अरे देख लिए सर। अब सर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम इसी अरे को सर बहुत अलग अलग तरीके से देखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जैसे
तो सर कभी कभी हम लोग क्या इमेजिन करेंगे कि ये जो मेरा अरे है ना, 1 2 3 4 5 सर ऐसे रखे हैं, तो कभी कभी इसको इमेजिन करेंगे कि ऐसे ना रख के, भाई मेरा नाम अमन शर्मा है, करेंटली मैं क्वालकॉम में जॉब करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मोस्टली जो अपना क्वालकॉम के बारे में पता है ना सबको, क्या मैन्युफैक्चर करती है ये सब। तो सर इसी अरे को सर कभी हम लोग ऐसे देखने लगे ना सर, इसी अरे को एक इस तरीके से देखने लगे कि ऐसे रखा हुआ है डेटा, इस हिसाब से अगर देखने लगे ना सर, तो इसको हम लोग बोल देंगे स्टैक। अच्छा, इस हिसाब से देखने का मतलब क्या हुआ सर? इस हिसाब से देखने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम लोग जाते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सर, कि जैसे अगर हम लोग शादी वगैरह में देखे होंगे कि प्लेट्स जो है एक के जस्ट ऊपर ऐसे रखा हुआ रहता है, करेक्ट? प्लेट्स एक के जस्ट ऐसे ऊपर रखा हुआ रहता है। तो अब सर यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या हुआ सर? ऐसे रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि एक ऐसे अरे को ऐसे देख लिया, एक अरे में हर एक प्लेट रखा हुआ है मेरा, ठीक है? हर एक प्लेट में एक एक प्लेट जो है वो हर एक का हर एक बॉक्स में रखा हुआ है। ऐसे इस अरे को हम लोग थोड़ा सा कैसे देख लिए, ऐसे देखे सर, बस ऐसे खड़ा करके इसको देख रहे थे सर, उसको स्टैक बोल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहला प्लेट यहाँ है, दूसरा प्लेट ऐसे है, इस तरह से प्लेट रखा हुआ है। तो सर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट क्या है सर, अगर शादी वगैरह में हम लोग देखेंगे तो प्लेट अगर किसी को लेना रहता है ना सर, तो पहले ऊपर वाला प्लेट लेता है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अगर वो सबसे पहले अगर इसको यूज निकालेगा तो सारा प्लेट गिर के ये सारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सारा प्लेट क्या हो जाएगा भाई, टूट जाएगा। अगर कोई सबसे नीचे वाला प्लेट खींच देता है तो क्या हो जाएगा, सारा प्लेट मेरा टूट जाएगा। मतलब इफिशियंसी वाइज अगर प्लेट एक दस ऊपर के ऊपर रखा हुआ है, तो सर बेस्ट तरीका है कि जो सबसे पहले ऊपर है ना सर, सबसे पहले उसका यूज़ करेंगे, उसको निकालेंगे। मतलब जो इस घर में सबसे पहले गया था वो सर यूज़ नहीं हो रहा है, जो सबसे लास्ट में गया उसको पहले यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके नीचे वाला कोई दूसरा उठाएगा, ये उठाएगा, ये उठाएगा, और जो सर सबसे पहले जो रखा गया था ना सर, वो सबसे लास्ट में यूज होगा सर, लास्ट में यूज होगा, लास्ट में यूज होगा सर। अच्छा, जो प्लेट सर सबसे पहले रखे थे ना सर, वो सर सबसे लास्ट में यूज हो रहा है, और उसके जस्ट ऊपर प्लेट रखते चले गए, और सबसे लास्ट में जो रखा गया उसको सर सबसे पहले सब यूज करता है। तो ये सर रिक्वायरमेंट ही तो है, मतलब कोई लेने वाला तो सर सबसे नीचे वाला भी खींच सकता है। इसका मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर है तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर मेरे को इन जनरल समझ में आ जाता है सर। कोई मेरे को ऐसे बोला कि भाई ऐसे किस हिसाब से इफिशियंट होगा प्लेट को अगर मैं रखा हूँ तो तुम बोलोगे कि भाई सबसे जो ऊपर रखा हुआ है पहले उसको निकालो, तो इसका मतलब तुम डेटा स्ट्रक्चर का नाम बता दिए कि भाई स्टैक यूज कर लो। अच्छा, अच्छा, मतलब तुम शादी में अगर गए तो तुम्हारे से अगर कोई दो सीएस वाले बंदे हैं तो बोल सकते हो उसको कि भाई स्टैक मैकेनिज्म से, स्टैक एल्गोरिदम से प्लेट को वहां पे हम लोग उठा रहे हैं। अगर अगर कोई और मैकेनिज्म से करेंगे तो वो गिर जाएगा। तो दूसरा मैकेनिज्म क्या है भाई, कि क्यू हो गया, ठीक है? तो आप देखे होगा कि अगर बहुत सारा अगर ये भी हो रहा है, कहीं पे कुछ हमला हो रहा है और कुछ सिविलियंस भी है, तो अगर ये रूम है मेरा, अगर ये मेरा रूम है इस तरीके से, और कुछ सिविलियंस है एंड कुछ आर्म्ड फोर्सेज है, तो क्या करेंगे वो सिविलियंस पहले अंदर जाएंगे, जो जो स्टार्टिंग में जो इन हुए हैं वो सबसे इंड में होंगे। देखो तो जो मेरे आर्म्ड फोर्सेज है वो स्टार्टिंग में इंड में इंड हुए यहाँ पे, तो वो स्टार्टिंग में रहेंगे ताकि कुछ और कहीं से बॉम्बार्ड वगैरह हो तो वो चेक कर सके, करेक्ट? और फिर वो निकलेंगे भी जब इससे, कब से, जब सेफ फील करेंगे तो सबसे पहले ये लोग निकलेंगे, तब सिविलियंस निकलेंगे। तो इसका मतलब बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कैसा है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि भाई पहले किसको यूज़ करना है, यहाँ पे बता सके सर। और सर दूसरा है सर क्यू। अच्छा, यहाँ पे सर क्या रिक्वायरमेंट है, अगर इसी अरे को हम लोग ऐसे देखना देखना चालू कर दे, सर अरे वही है सर, 1 2 3 4 5 ऐसे है सर, इस हिसाब से है। और मैं ये बोलूँ कि भाई इस इधर से आ रहा है, ये वन आया तो वन इधर से जा रहा है, फिर टू इधर जा रहा है, मतलब इसी अरे को सर अगर दूसरे नज़र से देखें तो सर एक है मेरा ये इस हिसाब से देखने का, और सर दूसरा है सर इस हिसाब से देखने का अरे को। अच्छा, मतलब सर इसमें भी इस तरह से डेटा है, और सर यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 था, तो सर यहाँ पे वन पहले आया, तो यहाँ पे भी वन आया, तो यहाँ पे पहले वन आ गया, ठीक है? फिर जब हम लोग टू की बात किए तो टू फिर सर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे टू ऊपर चला गया, फिर थ्री, फिर फोर, देन फाइव। तो सर सबसे पहले कौन आया था, वन आया था। तो इसका मतलब अगर हम लोग बैंक में देखे होंगे, बैंक वगैरह में, या फिर टिकट कटाने के लिए जाते हैं हम लोग रेलवे स्टेशन में, तो क्यू रहता है, करेक्ट? क्यू में यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे जो पहला आदमी खड़ा है वो सबसे पहले टिकट लेता है, करेक्ट? सबसे पहले वो टिकट लेकर यहाँ से, इसके पीछे जो भी आदमी बाद में आता है वो इसके पीछे ऐसे जाता जाता है, करेक्ट?
उसके पीछे वन बाय वन वो खड़ा होता जाता है। और जो इंड में जो बंदा आता है वो लेट से जाता है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाता जाता है, मतलब इसका अगर टिकट हो गया तो ये चला गया यहाँ से लाइन से, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये, मतलब कि ये हुआ कि सर क्यू के केस में जो आदमी पहले आया है ना सर, पहले टिकट कटाता है और चला जाता है, और जो लास्ट में आता है सर वो लास्ट में टिकट करता है। ऐसा तो नहीं है ना, अगर यहाँ पे कोई स्टैक लगा दे तो बोल दे कि भाई रेलवे स्टेशन पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, स्टैक या फिर क्यू, वहाँ पे क्यू, अगर किसी ने बोल दिया कि भाई हम रेलवे स्टेशन पे स्टैक यूज करेंगे सर, स्टैक यूज करेंगे रेलवे स्टेशन पे, इसका मतलब क्या हुआ, टिकट काउंटर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई टिकट काउंटर के पास जो पहले बंदा आया है, ऐसे आकर बंदा सब खड़ा हो गया लाइन में, ऐसे आकर सब खड़ा है, और ये टिकट काउंटर वाला है, और जब टिकट काटने का बारी आया तो क्या बोलेगा भाई कि जो लास्ट में आया है बंदा उसको पहले देंगे। प्लेट में क्या होता था, स्टैक यूज कर रहे थे, मतलब जो सबसे लास्ट में आया था प्लेट वो पहले यूज हो रहा था, मतलब जो सबसे लास्ट में है बंदा उसको पहले टिकट काटना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा ना भाई। क्या हो जाएगा रेलवे स्टेशन पे इस केस में, बताइए, बताइए। तो इसका मतलब बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कि भाई रेलवे स्टेशन पे मेरे को सर क्यू यूज करना पड़ा, और यहाँ पे प्लेट के केस में स्टैक यूज करना पड़ा, मतलब सर प्रॉब्लम जैसा जैसे वेरी करेगा उस हिसाब से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्टैक में सर ये होगा कि सर जो सबसे लास्ट में आया है वो पहले यूज होगा, जैसे प्लेट के केस में। क्यू के केस में सर जो सबसे पहले आया है वो पहले काम होगा उसका, जो लास्ट में आया है सर उसका लास्ट में काम होगा। अगर उल्टा कर देंगे तो वेरी कर जाएगा। अगर प्लेट के केस में अगर मैं क्यू यूज कर लूँ कि भाई पहले जो प्लेट आया है ना भाई उसका यूज करो, पहले उसको निकालो, तो भाई क्या हो जाएगा, सारा प्लेट गिर जाएगा, मेरा सारा प्लेट टूट जाएगा। अगर रेलवे स्टेशन पे मैं स्टैग यूज कर लूंगा तब भी दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई फिर ये बंदे जो पहले आए हुए हैं उनका आप लास्ट में बुक करोगे टिकट, और जो लास्ट में आए उनका पहले बुक करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग को समझ में आया क्या डिफरेंस स्टैक और क्यू में? क्या आप सभी को स्टैक और क्यू के बीच का डिफरेंस समझ में आया क्या, कि बेस्ड ऑन प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा होगा तो किसको यूज करने वाले हैं? बताइए भाई लोग, क्या आप सभी को क्लियर है? ओके, होप आप सभी को क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें। सो आज हम लोग लिंक लिस्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग लिंक लिस्ट पे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और शीट भी अपलोड हो जाएगा लिंक लिस्ट का, जिसमें लिंक लिस्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो वो सब आप लोग प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट कीजिएगा। और हमने स्टैक का भी एक बेसिक्स आपको एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करने वाले हैं भाई लोग, नेक्स्ट क्लास से अपन स्टैक पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करके देखेंगे, समझेंगे कैसे पुश होता है, कैसे पॉप होता है, किस तरीके से स्टैक को बनाते हैं, स्टैटिक तरीके से कैसे बनाते हैं, डायनेमिक तरीके से कैसे बनाते हैं, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करना अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।